राज को इनवाइट करता हूँ। हाँ जी। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग। ठीक हो? आई एम ऑडिबल? यस, यूर ऑडिबल। आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? हाँ, यस यस, बिल्कुल क्लियर। करेक्ट। ओके। तो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। बेसिकली जस्ट 1 से 2 मिनट ले लेते हैं हम, ताकि मतलब सभी पर्सन ज्वाइन कर जाएं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जहाँ आप आपका बताओ। रेंज का इशू है थोड़ा, इंटरनेट का इशू। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। अभी ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी गाइज आप अपनी टीम को मैसेज लगा सकते हो कि सेशन स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। वेलकम एवरीबॉडी। प्रदीप जी, आई थिंक आपके इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, बिकॉज आपका जो वीडियो है बहुत ज्यादा कट रहा अच्छा, कट रहा है। अच्छा, है। मेरी साइड से बिल्कुल क्लियर है। अभी अभी क्या है? ठीक है कुछ? आपको आवाज क्लियर है? आप अभी भी आवाज का नहीं है बताओ। इतना कुछ। अच्छा, आवाज क्लियर है आपको? अब ये बताओ, हम्म। आपको आवाज क्लियर है मेरी? नहीं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपके आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू। नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, मैं एक अच्छा। बार मैं लीव करता हूँ और मैं फिर से ज्वाइन हम्म। करता हूँ। हाँ, देख लो। अच्छा, अभी आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? अभी आ रही है आपको आवाज? क्योंकि पहले भी मैंने सभी पर्सन से पूछा था कि मेरी आवाज क्लियर है, तो सभी ने बोला था कि आवाज क्लियर आ रही है, 100% क्लियर। पर जब धनराज जी ने ज्वाइन किया तो मतलब आज थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी। ये मैं मतलब कल एक सेशन भी अटेंड कर रहा था, जब किसी और पर्सन ने वो लाइव सेशन ज्वाइन किया, उनसे मतलब बात करने लगा, तो मतलब जो होस्ट था उसकी आवाज चली गई थी। शायद कोई दिक्कत हो, तो दोबारा मैं धनराज जी को लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, आपके पास टीम में पर्सन बोल रहे हैं सर कि मतलब बोथ साइड्स आर क्लियर। पता हाँ, नहीं या मतलब क्लियर आपको नाउ, अभी अभी आपका आवाज आ रहा अभी। अच्छा ठीक है। तो बाकी मतलब सबसे पहले तो सर मतलब आप बताइए कि मतलब ठीक हो? मतलब मैंने देखा है जब आप आपसे बात करता हूं मैं, आप जल्दी में रहते हो बहुत। इतनी जल्दी किस बात की है। हाँ। है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब थोड़े काम होते हैं, लाइक वही ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करना होता है, सारी चीजें। सो लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी में करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई, नथिंग सही एल्स। बात है। तो इतना तो बिजी नहीं होता हूँ मैं वैसे। अगर नहीं करते जल्दी में, वो काम पूरा होता भी नहीं है, बीच में रह जाता है। हाँ, राइट राइट राइट, बहुत बहुत डिले हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, तो मुझे करना पड़ता है। वो सारी की सारी बात करेंगे आपके वर्किंग शेड्यूल के ऊपर। मैंने बहुत खतरनाक हम्म। क्वेश्चंस बना रखे हैं। एक्चुअली मैं सभी को ये बता देना चाहूंगा कि ये जो मैंने आज, मैं नियर बाय 13 to 14 क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। एक्चुअली मैं धनराज जी से फोन कॉल के ऊपर बात कर रहा था। पर्सनली मैं उनसे पूछना चाहता था ये क्वेश्चंस। सो मैं पर्सनली पूछना चाहता था। सो बातों बातों में बात हुई कि मतलब इंटरव्यू लिया जाए, ताकि मतलब हमारी टीम है जो, उनको भी बेनिफिट हो पाए। ये बात है। तो इसलिए ये इंटरव्यू रखा जा रहा है। तो बाकी मैं स्टार्ट करें सर हम? हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा, आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ऑडिबल हो। सो आर यू रेडी? हम स्टार्ट करें? तो बाकी हमारी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सभी पर्सन बोल रहे हैं आई एम सो एक्साइटेड। सो सभी पर्सन, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। एक्साइटेड हो, शो योर एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स, ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि आज धनराज जी ने हमें टाइम दिया है। आई एम सो प्रिविलेज कि आपने टाइम दिया है मुझे, है ना? आई एम रियली तो आपका सॉरी कि थैंक यू ज्यादा सबसे पहले लोगों तो। ने लाइव सेशन, राइट, बिकॉज क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये लाइव सेशन मैंने 3 बार हम्म। कैंसिल किया, सॉरी फॉर दैट प्रदीप जी। ओके। और नो ये प्रॉब्लम, नो फोर्थ टाइम प्रॉब्लम। एट लास्ट शेड्यूल हुआ, वो भी आज हुआ, दैट्स व्हाई
बहुत कम लोगों तक जा पाया कि आज लाइव है, राइट। रियली सॉरी फॉर सही बात दैट, बट हो रहा है, चलो अच्छी बात है। है। एक्चुअली ये भी होगा कि मतलब हमारी आज 8 बजे सबीर जी की मतलब ट्रेनिंग थी। सो थोड़ा सा या पर्सन्स ना, राइट। मतलब कई लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड किया होगा उन्होंने, तो पर्सन्स आपको पता है मतलब थोड़ी ट्रेनिंग लेके ना एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, आपको पता है, थक जाते हैं। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये मतलब बात है। बाकी मैं सबसे पहले आपसे मतलब सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आप अपने मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि मतलब आपके परिवार में मतलब कितने पर्सन है ना, कि हमें मतलब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ना बहुत कम पता है, मतलब प्रोफेशनली बताया आपके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर में 4 लोग ही है, ठीक है, बड़ी फैमिली नहीं है ज्यादा। मॉम, डैड और मेरी छोटी बहन, एंड मैं एक, ओके, दैट्स इट, 4 लोग हैं वैसे। और वैसे देखा जाए तो मेरी 2 फैमिलीज हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, ओके। एक घर में मेरी फैमिली रहती है, दूसरे घर में क्रू पार्टनर फैमिली रहती है पूरी टीम के साथ, राइट। सो इट्स ओके। लाइक मैं सुबह शाम यहीं पर होता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस में, ठीक है, यहीं पर रहना होता है हमारा, राइट। और सारी चीजें यहीं पर होती है, तो इट्स लाइक फैमिली फॉर मी डेफिनेटली, ओके। तो मैं सुबह शाम खाने के लिए बस घर पे जाता हूँ, ओके, एंड सारा टाइम तो यहाँ पे होता, तो एक टाइम पे 2 फैमिलीज के साथ रहता हूँ मैं, बस यही है मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। सेकेंड होम, ये या ऑफिस आपका राइट। सेकेंड होम है ना? हाँ तो राइट राइट। फर्स्ट होम में तो आप खाना खाने जाते हो। बस तो खाना बेसिकली खाने, मैं आपसे वो भी। हाँ बोलिए। हम्म आपके मतलब जो पिताजी हैं, पिताजी मतलब क्या करते थे वो, मतलब उनका एक्चुअली क्या उनका प्रोफेशन था? बिजनेस है, आपको ये पता होगा, ब्रिक्स बनती है, राइट, क्ले ब्रिक्स बनती है। हम्म हाँ जी, हम्म उनका बिजनेस है। हमारे पास में एक गांव है, वहां पर वो बनती है, तो पापा वही संभालते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसीलिए आप इंजीनियरिंग में आए थे, है ना? तो नहीं कहीं ना नहीं कहीं नहीं, उनको एक्चुअली ऐसी बात हाँ। नहीं है। हाँ, मेरे माइंड में था ऐसा हम्म कि हम चलो यार ब्रिक्स का ब्रांड बनाएंगे, इट वाज रियली इन माय माइंड कि हाँ, सच में एक ब्रिक्स का व्हाट वी कैन से एक एक नाम बनाना है, एक ब्रांड बनाना है, राइट। हमारे यहाँ ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो चलता हो। सो उसी टाइप से एंटरप्रेन्योरशिप तो पहले से था कि लाइक चलो कुछ बिजनेस करना है, राइट। पापा को एक बड़ा ब्रांड मत, बट द थिंग इज दैट इंजीनियरिंग इट वाज माय चॉइस, क्योंकि आयरन मैन देख के मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। सो बेसिकली 100% फेल होना ही था, नो डाउट वहां पर, हम्म। राइट, क्योंकि अगर आप आयरन मैन देख के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली तुम फेल होने वाले हो, राइट। यू वोंट गोइंग टू स्कोर हम्म मच, ठीक है। सो सेम मेरे साथ भी हुआ कि इतना कोई मेरे पल्ले नहीं पड़ा वो, डेफिनेटली मैं थोड़े धक्के खा हम्म खा के पास हो गया वहां से, राइट। बट हम्म। स्टिल आई मैनेज टू पास आउट एज ए इंजीनियर इन 4 years। कोई अच्छा एक्स्ट्रा मुझे ये साल नहीं बताओ लगा, मतलब ये अच्छी बात। हम्म, अच्छा। सो आप एक और चीज बताओ कि चेहरे के ऊपर थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस तो नहीं ज्यादा पड़ रही, चमक ज्यादा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है। आपकी साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है। एक हेलो। मिनट, अभी सही है। आ, हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है पर आपकी इमेज क्लियर नहीं है। एक जस्ट अ मिनट, अभी हो जाएगा, मिनट। हम्म अभी आ रही है स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं मैं है, एक काम आपकी करता हूँ, इमेज मैं क्लियर नहीं है। रीजॉइन करता हूँ, मैं रीजॉइन करता हूँ। ओके, ठीक है। मैं आपको मतलब इनवाइट का लिंक भेजूं, जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे मुझे? हाँ श्योर श्योर श्योर, भेज दो। ओके। ओके, क्लियर नाउ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी सारा कुछ क्लियर है। तो मतलब आपके जो मदर हैं, मदर वो सिंपली हाउसवाइफ है जस्ट? ओके। हाँ ये तो हाउस आपके वाइफ। ओके ओके ओके, आपके ब्रदर सिस्टर छोटे हैं आपसे, स्टडी कर रहे हैं? हाँ हाँ, मेरी छोटी बहन है, शी इज इन अच्छा 12th अच्छा। स्टैंडर्ड, वो आर्किटेक्चर का पढ़ रही है, मतलब आर्किटेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रही है, पढ़ाई तो करती नहीं है वैसे कुछ, देखते हैं अभी क्या होगा। हम्म सही बात है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब आपने मतलब देखा जाए तो मतलब ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है। तो मैं मतलब जानना चाहता था कि आपके परिवार में मतलब आप बिजनेस मतलब आप बिजनेस लाइन से बिलोंग कर रहे हो, जहाँ आपकी फैमिली जहाँ जॉब क्लास है ना, फैमिली है आपकी, है ना, यही यस, इसलिए पूछना चाहता था। डेफिनेटली। देखो कैसा है, आई एम अ मिडिल क्लास गाय, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पापा बिजनेस करते हो या ना करते हो,
एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बच्चा जॉब करे, ठीक है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली पकड़ लो, दे विल नेवर आस्क और नेवर होप फॉर बिजनेस फ्रॉम देयर चाइल्ड, ठीक है, कि भाई मेरा बच्चा आगे जाके बिजनेस करेगा, ये तो माइंडसेट होता ही नहीं है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिलीज होती है वो कहेंगे हाँ चलो ठीक है स्टार्टअप कर रहा है कर ले भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट जो एक एक नॉर्मल घर होता है जहां पर सालाना जो होता है 5 लाख to 6 लाख रुपए, डेफिनेटली मेरे घर पे भी वही चाहते थे कि मैं बिजनेस ना करूं, और मैं डेफिनेटली व्हाट वी कैन से मैं ये लाइक जॉब कर लूं, ठीक है। मेरे पापा की वही इच्छा थी कि मैं जॉब करूं, बट द थिंग इज दैट जॉब तो मैं कर लेता बट मैं जी नहीं पाता जॉब के साथ, ठीक है। मैंने जॉब किया है, राइट, मैंने अच्छा खासा जॉब किया था, बायजूस में किया था मैंने जॉब, बट इट वाज लाइक हेल्थ था मेरे लिए वो, कि मैं वहां से निकलना चाहता था, ओके। सो कैसा होता है, एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि चलो यार हाँ, मतलब देखो कैसा होता है, एक बात सबको क्लियर करना चाहूंगा कि इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, ठीक है, तो भाई साहब बिजनेस में मत आना, राइट, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। और कैसा है, यू आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे और उनकी उम्मीद जायज है, बिकॉज उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। सो यू नीड टू हैव अ प्लान बी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनके बारे में ना सोचकर बस अपनी बारे में सोचकर आप डायरेक्टली जंप कर लो, राइट। सो व्हाट आई डिड ना, मेरा जब जॉब शुरू था लॉकडाउन में, सो मैंने कंपनी के बारे में सोचा, मैंने सारी चीजें करी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप गया, और जब लॉन्च का टाइम आया देन आई क्विट द जॉब, राइट। अब वो मुझे कितना भी कैसा भी हो मैंने मैनेज किया उतना। आप सो डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो, बट अगर आपको बिजनेस करना है तो डेफिनेटली आप इसी वे से चलो कि जब तक आपका कुछ एक ऐसा सेट नहीं हो जाता कि जहां पर आप रिलाय कर सको उसके ऊपर कि चलो यार हाँ मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो यहाँ से पैसा आना शुरू होगा, डेफिनेटली होगा। जब तक ऐसा नहीं होता बॉस, डोंट टेक द रिस्क। बिल्कुल सही बात है। आपने जॉब किस चीज की है? हाँ यस, आपने जॉब जो की है मतलब किस लाइन में की है, मतलब सेल्स, जॉब सेल्स कितना और टाइम प्योर की? सेल्स, ठीक है। मैं बायजूस में लाइक बायजूस में मैं जॉब करता था, इट्स अ प्योर सेल्स जॉब, दे कॉल्ड इट एज अ बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएटिव, बट इट्स लाइक अ शेमलेस सेल्समैन, नथिंग एल्स। सही बात हाँ है। बस कॉल करना होता है एंड यू नीड टू पिच द प्रोडक्ट, दैट्स इट, एंड यू नीड टू गेट द सेल, बस आपको सेल करना होता है, दैट्स इट। और एग्जैक्टली आपकी एजुकेशन क्या है? एग्जैक्टली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, राइट। हाँ मैकेनिकल इंजीनियर ही बस, उससे आगे मैंने कुछ किया नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू डू सो। एमबीए का मैंने सोचा था बट देन आई रियलाइज कि एमबीए करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेट्स जंप टू बिजनेस डायरेक्टली। आपने स्टार्टिंग में जैसे मतलब आप बताते थे जब 1 साल पहले आप न्यूविजन फायर कर रहे थे, तो तब आप बताते थे कि आपकी जर्नी 3 साल पुरानी है। तो आपने अपनी जर्नी एग्जैक्टली कब स्टार्ट कर दी थी, मतलब कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम स्टार्ट कर दी थी? नहीं नहीं, कॉलेज के टाइम में, कॉलेज के टाइम में इट वाज अराउंड लाइक फर्स्ट ईयर से मैंने शुरू किया था पढ़ना, सेकंड ईयर से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया था, ओके। राइट। सो बेसिकली क्या हुआ था फर्स्ट ईयर में वाज लाइक, देखो कैसा है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान हो जो लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हो, ही ऑलवेज नीड अ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स, ठीक है। ही ऑलवेज नीड, ऐसा कोई नहीं होता जिसको इनकम ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लगता, क्योंकि वी आर नॉट दैट मच वेल ऑफ कि हमारे पेरेंट्स हमें लाइक जितना चाहिए उतना एंजॉयमेंट कहो या फिर जो भी चीजें करनी है लाइफ में उसके लिए पूरा हो, राइट। सो द थिंग इज दैट कि इस फेज में हर कोई देखता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, राइट, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। और ये जो जर्नी था अराउंड, मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में सारी चीजें देख ली थी कैसे करना है क्या करना है सारी चीजें, एंड देन नेक्स्ट सेकंड ईयर से मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फर्स्ट अफिलिएट प्रोग्राम था वो लाइक पार्टनर स्टैक था, पार्टनर स्टैक के ऊपर मैं करता था एज अ प्रोफेशनल अफिलिएट। पार्टनर स्टैक एक आपको पता नहीं होगा, कनेडियन अफिलिएट मार्केटिंग मार्केट प्लेस है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। तो मैं वहां पे काम करता था एंड आई वाज अर्निंग अ गुड अराउंड लाइक $1000 मुझे मिलते थे, लाइक। तो इट वाज रियली ग्रेट, मतलब 2-3 महीने में $1000 हो जाते थे, तो इट वाज इनफ फॉर मी दैट टाइम, राइट। सो ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया, राइट। फिर देन न्यू विजन फायर, जो कि एक व्हाट वी कैन से, देखिए
अफिलिएट मार्केटिंग में दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक इन्वॉल्व अफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है। एक जो जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते मतलब क्या, जिसमें लाइक आप प्रोडक्ट के बारे में, आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता है, फिर यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है, या फिर सामने वाले को पता नहीं कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। इसे इसे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये वाली एफिलिएट मार्केटिंग में पहले करता था। देन आई स्टार्टेड न्यूबीज ऑन फायर, जो कि इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें आप प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, प्रोडक्ट को पहले खरीदते हो, राइट। ग्रो पार्टनर भी इन्वॉल्व के ऊपर ही बेस्ड है पूरी तरीके से, ओके। सो इस तरीके से जब मैं इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग में आया, तो मैंने सोचा यार ये तो और अच्छा है, ठीक है। बिकॉज कैसा होता है, जब आप लाइक सादी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो जहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्ट के अंदर, तो वहां पर कैसा होता है, आपको सेल करने के लिए ना जो मैनुअल कह सकते हैं ऑर्गेनिक सेल्स नहीं होती वहां पर। देयर इज ओनली वन वे टू डू, वो होती है एडवर्टीजमेंट, राइट। अब एडवर्टीजमेंट में पैसा अच्छा खासा चला जाता है, राइट। और साथ ही साथ सेल्स का रेशियो भी कम होता है। सो यहाँ पर इन्वॉल्व मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक सेल्स निकलती है आपकी, राइट। इफ यू आर हैविंग चैट विद समवन, आप किसी को प्रोडक्ट पिच कर रहे हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो भी चीजें कर रहे हो, तो यहाँ पर इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग से ट्रस्ट जल्दी बिल्ड हो जाता है और प्रोडक्ट जल्दी बेचा जाता है, ठीक है, मतलब सेल हो जाता है जल्दी से। सो ये जो बेसिक डिफरेंस था ये मुझे समझ में आ गया था उस टाइम पे। देन आई वर्कड ऑन दिस, और मैंने सोचा कि यार अपनी भी कंपनी हमें लॉन्च करनी है इंडिया में, राइट। सो मैंने लगभग 3 साल लाइक मैं प्लान करते गया कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, साथ ही साथ खुद भी एफिलिएट मार्केटिंग करते गया, राइट। एंड होपफुली एट लास्ट द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। थैंक यू। दैट्स ओके। इसके बाद मेरा बेसिकली यही, मतलब वैसे तो आपने आंसर दे दिया है, क्वेश्चन था मेरा यही था, व्हाट इज द जर्नी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द बिजनेस लाइन। किस चीज में आपने ट्रैक्ट किया बिजनेस में करने के लिए? आपने जॉब वगैरह मतलब बता ही दिया कि आपने जॉब मतलब की थी सेल्स लाइन के रिलेटेड, और घर वालों की रिएक्शन भी आपने बता ही दिए थे। ये मेरा सेकंड एक्चुअली क्वेश्चन में इंक्लूडेड थी बातें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपने सोचा था एट प्रेजेंट, मतलब आप उस लेवल को एट प्रेजेंट अचीव कर लिया है आपने और उस ट्रैक पे जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं किया है, नॉट एट ऑल। आई हैवंट अचीव्ड द 1% ऑफ व्हाट आई वाज थिंकिंग, ठीक है। मैंने जितना मेरे लाइफ के गोल्स रखे हैं, जितने हाई रखे हैं, उसका मैंने अभी तक 0.5% भी अचीव नहीं किया है, ओके। एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ दैट। मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, गिल्ट फील होता है कि लाइक यार सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे, पूरे बिल्कुल भी नहीं कर पाए मैं, राइट। बट अभी भी टाइम है, राइट, डेफिनेटली बहुत सारा टाइम है, इट्स नॉट शुरू हुआ है, राइट। बट फिर भी व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ, मैं जो गोल सेट होता ना एक आदमी का, एक गोल सेट करते, ठीक है, तो मैं रियलिस्टिक गोल्स बिल्कुल भी सेट नहीं करता। आई एम लाइक अ गाय जो कि बहुत ही, आप कह सकते हो, बेवकूफ है, ठीक है, बिकॉज माई गोल्स आर टू हाई, ठीक है, जो कि मतलब छू ही नहीं पाता मैं, राइट। बट द थिंग इज दैट मैं कभी कभी सोचता हूँ यार अगर मैं इतने हाई गोल्स नहीं रखूंगा तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचूंगा, राइट। सो द थिंग इज दैट मैं अपने गोल्स बहुत ज्यादा हाई रखता हूँ, और डेफिनेटली लाइफ में डेफिनेटली अचीव तो करना ही है, बिना करे तो पीछे नहीं हटना, राइट। तो डेफिनेटली अचीव तो होंगे वो, नॉट एट ऑल, बट इट विल टेक सम टाइम। बट अभी आपको आंसर करने के लिए अगर बोलूं तो 100% में से मैंने अराउंड 0.5% भी अभी तक अचीव नहीं किया व्हाट आई वाज थिंकिंग। आपका पॉइंट यही है, इफ यू आर एमिंग फॉर द मून यू माइट हिट ए स्टार, है ना। सो ऑडियंस को भी, हम अपनी ऑडियंस को भी यही बोलना चाहेंगे, अपने जो गोल्स हैं हमेशा बड़े रखिए। अगर आप 2 लाख का गोल बनाते हो तो 20,000 तो कम से कम कमाओगे, है ना। तो अगर हम 20,000 ही कमाओगे तो 2,000 कमाओगे, है ना। हम आपको अपने अपने पॉइंट से यही बता रहे हैं। तो मतलब ये वैसे तो बेसिकली आपने बता दिया है कि बाकी मतलब आपकी फैमिली और आपके रिलेशनशिप, रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल के चैलेंजेस आपको क्या क्या आए थे बिजनेस लाइन में जब आप फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट किया था? क्या क्या चैलेंजेस मतलब सभी से आपको फेस करने को? आई एम द लकीएस्ट गाय, ठीक है, इस बारे में, बिकॉज द फ्रेंड सर्कल आई गॉट इज रियली एनकरेजिंग, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने डिस्करेज किया होगा कि तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज फ्रेंड्स, ग्रो पार्टनर बना ही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ है, ठीक है। वी आर अराउंड 4 को फाउंडर्स, ठीक है। सो लाइक जो 4 लोग हैं जो हम जिन्होंने फाउंड किया ग्रो पार्टनर को, डेफिनेटली वो सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं,
राइट, हम एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, और हम एक साथ ही रहते हैं, सारी चीजें हमारी एक साथ ही होती है। ओके, सो इट्स लाइक आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे जो चीजें मिली, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल मिला, वो ऐसा मिला कि यार वो मुझ पे कभी हंसे नहीं। दे वर ऑलवेज लाइक यार ये बंदा सही कर रहा है यार, मैं भी करूंगा इसके साथ, राइट, डेफिनेटली। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले मुझे मिले, एंड दैट्स व्हाट यू नीड बेसिकली, ठीक है। मेरे जो 12th के या फिर जितने भी फ्रेंड सर्कल थे ना, तो दे वर लाइक एंकरेजिंग, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्करेज कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और जो भी मुझे डिस्करेज करता था वो कभी मेरे फ्रेंड सर्कल में रहा ही नहीं उसके बाद। सही है, ये पॉइंट भी है, उसको रखना भी नहीं चाहिए। या डेफिनेटली, बिकॉज अगर यू आर गेटिंग, अगर आपको इतना पैसा भी सक्सेस मिल रहा है कोई चीज में, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं यार आई कैन डू दिस, राइट, और आपको सामने वाला आके कहता है कि यार तू क्या चुतियापा कर रहा है, ठीक है, इट्स बेटर टू लीव दैट पर्सन। बट अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो, राइट, अगर आपको 4 लोग बोल रहे हैं यू आर गेटिंग सक्सेस एंड एक बंदा बोल रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तुम चुतियापा कर रहे हो, देन द पर्सन नीड टू थिंक देमसेल्फ कि क्या ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है, राइट। और ये चीजें लोगों को बहुत लेट समझ में आती है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे थॉट कि अपना फ्रेंड सर्कल खराब है। ऐसा नहीं होता, सभी लोग आपको डिस्करेज नहीं करते, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दुनिया इतनी भी निगेटिव नहीं है जितना लोग कहते हैं, ठीक है। सही बात है। सो ये लाइक जो कहते हैं लोग कि बहुत निगेटिव है, मुझे बहुत बोलते हैं, मुझे ताने मारते हैं, सब, देखो ऐसा नहीं होता। एक आध बार बोलने से अगर तुम उसको मन पे ले रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट, राइट, क्योंकि सीधी सी बात है, हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक कहावत है, ठीक है, यार कोई ना कोई तो भौंकेगा ही ना, लेट इट बी ना, भौंकने तो तुम्हारा क्या जाता है, जस्ट फोकस ऑन योर एम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। इसलिए जो सर्कल में भी मेरे लोग है ना, दे आर लाइक समवन दोज हु आर हैविंग हाई गोल्स, ठीक है। गोल्स कैसा होता है, गोल्स आईफोन या बाइंग अ कार, बाइंग समथिंग इज नॉट द गोल, राइट। ग्रोथ गोल होता है कि आप एक कंपनी हो, कंपनी का टर्नओवर एक गोल होता है, कंपनी की ग्रोथ बाय कितना परसेंट हो रही है वो एक गोल होता है, ठीक है। तो गोल्स आर डिटरमाइंड बाय ग्रोथ, नॉट बाय मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपके गोल को आईफोन समझते हो, आपके गोल को एक कार समझते हो, या फिर आपके गोल को एक हाउस जो खरीदते हो वो समझते हो, देन यू आर इन अ रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, बिकॉज गोल्स आर नॉट एट ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। वो ग्रोथ होता है कि एक आप लाइफ में कौन सी ग्रोथ पोजीशन पर हो। तो अगर आपके पास वो फ्रेंड सर्कल है, देन यू आर डेफिनेटली लकी लाइक मी। एग्जैक्टली। बाकी जैसे आपने बताया कि लोग जैसे बोलते हैं कि मतलब लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, मैं इस चीज के ऊपर कमेंट करना चाहूंगा कि लोग अवेयर नहीं है। जो लोग अवेयर हैं, जैसे मतलब धनराज जी हैं, इन्होंने मतलब कोई इनको मतलब नेगेटिव पर्सन इनकी लाइफ में आया, इन्होंने उसको अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, है ना। तो वो लोग जो है अनअवेयर हैं, उनको यही नहीं पता किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना। तो वो लोग नेगेटिव लोगों के साथ ही रह रहे हैं, उनकी ही सुन रहे हैं। जैसे मतलब लोगों को एक आदत नहीं पड़ जाती, उन लोगों की उनको आदत है, तो उन लोगों के साथ रहते हैं। और डेली बेसिस के ऊपर जैसे कोई मतलब आदमी को ये भी पता है कि शराब बुरी है, पर रात को शराब मतलब पी के गिरता फिरता है, सेम चीज वही है। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आपकी फैमिली ने कुछ चैलेंजेस आपको दी, मतलब जैसे मतलब वो उनकी प्रेफरेंस हम जॉब की रही है। सो अभी जैसे मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप शेयर करती होगी, है ना। अभी उनका क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स द रिजल्ट्स? मतलब वो लोगों का जो मुझे कहते थे, आपके आपके मतलब फैमिली के लोग, हाँ, और वो लोग भी जो फ्रेंड सर्कल जो कि नेगेटिव, देखो, मतलब नेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली डोंट केयर अबाउट, देखो, जब आपको सक्सेस मिलता है या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ आप जिंदगी में कर पाते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, आपने कंपनी स्टार्ट कर ली है, ठीक है, कभी भी उन लोगों के बारे में मत सोचना कि जिनने बोला था कि आप तू कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। नेवर थिंक अबाउट देम, जस्ट लीव देम अलोन, ठीक है। ऐसा भी मत सोचना कि मैं उनको दिखा दूंगा कि मेरी कंपनी, आई विल शो देम माय विजिटिंग कार्ड, नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड, राइट। व्हाट इज नीडेड, यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल्स, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मुझे कुछ कुछ कह के गए थे, बट डेफिनेटली मुझे याद भी नहीं है अब, राइट, बिकॉज आई नेवर फोकस ऑन देम। अगर मैं उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर मेरी ग्रोथ के ऊपर कौन इन्वेस्ट करेगा टाइम, राइट। सो डेफिनेटली सी बात है, जस्ट लीव देम अलोन। और रही फैमिली की बात, फैमिली इज रियली हैप्पी, ओके, दे वर लाइक, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे कांट एक्सप्लेन द बिजनेस बेसिकली कि आपका बेटा क्या करता है, मेरी मम्मी कहती है वो ऑनलाइन मार्केटिंग करता है,
ठीक है, दैट्स इट। वो उसके ऊपर कुछ बता नहीं पाते हैं बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। मेरे पापा मेरे आई टेल यू वन थिंग, मेरे पापा को पता नहीं था जब मैंने जॉब क्विट की थी, ठीक है। सो और जब मैंने ऑफिस भी किया ग्रो पार्टनर का, माय डैड वाज लाइक कि वहां पर बैठ के भी सब लोग कॉल करते हैं क्या बायजूस के लिए? तो मैंने कहा था हाँ, वहां पर बैठ के भी सब लोग कॉल ही करते हैं, ठीक है। तो सही है। व्हाट हैपेंड, एक दिन पापा आए ऑफिस में यहाँ पर और इनसे पूछ रहे थे कैसा चल रहा है फिर बायजूस का काम, आप लोग सब मिलके करते हो राइट, आप सब बायजूस में काम करते हो एंड फिर कैसे आप लाइक मैनेज करते हो राइट। तो माय फ्रेंड्स वर लाइक मेरे तरफ देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं राइट। तो फिर मैंने बोला हाँ हाँ सब ये भी वही करता है, ये भी बायजूस में है, ये बीडी है, मैं भी बीडीए हूँ एंड हम एक दूसरे की मदद करते हैं सेल्स क्लोज करने में एंड जॉब चल रहा है राइट। सो इट्स लाइक 2 महीने पहले, ठीक है, इट्स बिन 6-7 months जब ग्रो पार्टनर जब से शुरू हुआ है, तो 2 months पहले मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा मैंने वो छोड़ दिया है, मैं वो नहीं करता राइट, एंड आई एम डूइंग दिस थिंग नाउ। सो जो उनका रिएक्शन तो कोई इतना नहीं था लाइक, बट ही वाज समवॉट ऑफ डिसअपॉइंटेड थोड़ा बहुत राइट कि यार मतलब ही वाज लाइक अच्छा खासा तुम कमा रहे थे, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट देन आई टोल्ड हिम कि वो वहां से नहीं आ रहा था, वो यहाँ से आ रहा था, ठीक है। सो ही वाज लाइक देन ही वाज चलो ठीक है भाई अब कर रहा है तो कर लिया, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया राइट। सो दिस वाज द काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंड विद मी कि पापा को पता नहीं था मैंने जॉब छोड़ दिया है एंड ही वाज स्टिल थिंकिंग कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो मम्मी को पता था बिकॉज मम्मी को मैं सारी चीजें बताता हूँ, सभी लोग बताते हैं वैसे तो ये तो ऑब्वियस है, बट द थिंग इज दैट मम्मी को बताया था मैंने एंड मम्मी ने मुझे एडवाइस किया था कि पापा को मत बताना, सही है राइट। तो दिस इज हाउ सारी चीजें मतलब चली। सही बात है। बाकी गाइस आप मतलब आपको प्लानिंग मिल गई होगी कि कैसे कैसे आप मतलब हैंडल कर सकते हो ना फैमिली इश्यूज को। अगर मतलब पेरेंट्स में जैसे धनराज जी ने बोला कि मतलब मदर को रिवील करते हैं, पेरेंट्स में कोई एक पर्सन होता है, मतलब कई बार हमारे जो फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, मदर थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं कि उनको बातें नहीं शेयर की जा सकती। कई बार ऐसा होता है हमारे मदर बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, सो हमारे जो फादर होते हैं उनके साथ बातें नहीं शेयर की जा सकती होती है ना। तो आप सबसे पहले तो बैकअप प्लान स्टार्टिंग में ही लाइव सेशन के बता दिया गया है कि बैकअप प्लान आपके पास होना ही चाहिए। सो इसके बाद बहुत बैकअप प्लान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि सिक्योरिटी होता है ना कि भाई नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, समझ रहे हो। सही बात है। जब मैंने जॉब लीव किया था ना तो मैंने पूरी तरीके से लीव नहीं किया था, मैं उन्हें कहा था मेरे को कोरोना हो गया, ठीक है, मैं वाज लाइक मैं कोविड पॉजिटिव आ गया और मेरे को कम से कम 1-2 महीना आप मेरे को रेस्ट दो राइट। तो मैंने सर्टिफिकेट मैंने टेस्ट का तो नहीं लगाया था, मेरे जो मैनेजर थे काफी अच्छे थे, गौरव सर नाम था उनका, सो ही एक्सेप्टेड दैट बिना सर्टिफिकेट के कि ठीक है भाई तू कर ले। देन आई नेवर जॉइंड द जॉब, बट आई वाज हैविंग ना इन माय हैंड, अगर नहीं चला भाई ढंग से, चलो 1-2 महीने करके देखते हैं, अच्छे से हुआ तो ठीक सेटअप, नहीं चला तो क्या करेंगे राइट। मेरी प्रिपरेशन तो पूरी थी, सारी चीजें पूरी अच्छे से थी, ओके, अच्छा खासा पैसा लगा था, बट द थिंग इज दैट अगर देखो नसीब के आगे कुछ नहीं होता राइट। सही बात है। तो अगर वो नहीं मतलब नहीं हो पाता था तो व्हाट वाज आई वाज हैविंग, कुछ नहीं ना, तो मैं घर पे ये तो नहीं कह सकता जॉब भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया। सो मेरे हाथ में था बी प्लान कि चलो नहीं हुआ ये तो मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लूंगा राइट। बट कई लोगों के पास में नहीं होता है, तो आप तब तक जॉब मत छोड़ो जब तक आप एक कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंचते कि हाँ यार अब यहाँ से मैं इनकम अर्न कर सकता हूँ और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि जरिया आपके पास होना चाहिए, अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो मतलब जरिया उस तक पहुंचने का, मतलब बिना मतलब एक पक्के मकान को देख के अपना जो कच्चा मकान है उसको भी हम अगर तोड़ देंगे तो कैसे पक्के मकान तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। सो अभी मतलब बहुत एक खतरनाक क्वेश्चन है धनराज जी, मतलब ये मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता था, है ना। तो जब मैंने कॉल की थी जब जिस दिन हमारी बात हुई थी इंटरव्यू के रिलेटेड कि इंटरव्यू रखेंगे, है ना, कि आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है ना, तो कैसे कैसे काम करते हो आप और किस किस टाइम पे आप मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आई मीन टू से। देखिए आपका जो कि मैंने आपको उस दिन रिप्लाई किया था मैं वही रिप्लाई करूंगा फिर से, ठीक है। द थिंग इज दैट मेरा कोई शेड्यूल नहीं है,
और मैं आपको ऐसा लगता होगा मैं सुबह 5 बजे वगैरह उठता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान हूँ। मैं सुबह अराउंड 9 से 10 बजे उठता हूँ, बिकॉज मैं बहुत लेट सोता हूँ। ठीक है, अराउंड 3, कभी कभी 4 बज जाते हैं, राइट। और इतना लेट सोता हूँ तो कभी कभी जल्दी सो जाता हूँ, कभी जल्दी उठ जाता हूँ। सो देयर इज नॉट फिक्स शेड्यूल। ये सब कुछ डिपेंड करता है अगर काम है तो। ठीक है, अगर काम नहीं है तो कभी कभी पूरा एक दिन ऐसा चला जाता है कि मैं मूवीज देख रहा हूँ, मैं सीरीज देख रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस पड़ा हूँ। ठीक है, और कभी कभी खाने के लिए टाइम तक नहीं मिल पाता। ओके, हम्म। कभी कभी खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन वर्क क्या होता है उस दिन का। बिकॉज इन अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप आपको फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि आप यही करोगे यही करोगे। अगर आप जॉब पर हो तो आपको मैनेजर आपको बताएगा कि आपके आज की ये डेली टास्क है, आपको इनको कंप्लीट करना है। बट एज एन स्टार्टअप अगर आप हो तो आपके पास खुद को आपके खुद के प्लान शेड्यूल करने होते हैं कि मैं पहले ये हम्म। करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और बिलीव मी, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, बिकॉज इफ देर इज नो वन टू कंट्रोल यू, देन थोड़ा बहुत वो आपका लॉस होता है, आप डिसिप्लिन के बाहर जाते हो। ठीक है, बिल्कुल सही और बात है ये तो। होपफुली मैं खुद डिसिप्लिन में बहुत जल्दी आऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो बेसिकली मैं जल्दी से मेरा सोने का टाइम और जागने का टाइम फिक्स कर पाऊंगा, राइट। बट द थिंग इज दैट इसमें भी अलग मजा है। ठीक है, काफी मजा आता है सही बात है। रात में भी दोस्तों के साथ। अब एज अ टीम यहाँ पर सारे लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं। सो वी आर लाइक गेम्स खेलते, कभी कभी गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। ठीक है, तो कभी मतलब चलती रहता है सारी चीजें। अभी जो उजैर है, उजैर के रोजे चल रहे हैं। ठीक है, सो ही वाज लाइक वो 4 बजे तक सोता ही नहीं है। ठीक है, तो हम में से भी कोई सोता नहीं है, फिर हम भी वो जब तक जागता तो हम जाग लेते, राइट। सो ऐसा चलते रहता है, मतलब नॉट अ फिक्स शेड्यूल। बट अगर आप एज ए काम कर रहे हो, ठीक है, हैविंग अ फिक्स शेड्यूल इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग इन योर लाइफ। डिसिप्लिन इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन रखोगे अपने लाइफ में, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगी। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। आपको ज्यादा हर्डल्स नहीं फेस करना पड़ेंगे। बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ डिसिप्लिन, डेफिनेटली आपको हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो है। बाकी जैसे मेरा ये मानना है, अगर हमारे पास प्राइवेसी टाइम है तो हम अपनी कमियों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हम उन कमियों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और वो कमियों को मिटा सकते हैं अगर हमारे पास यस, प्राइवेसी टाइम है। डेफिनेटली डेफिनेटली। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। यस यस। और बाकी मतलब, और मैं अपनी जो हमारी ऑडियंस है उनसे भी पूछना चाहूंगा कि मतलब आर यू एंजॉइंग दी सेशन। और एक पर्सन ने लिखा था, यू रॉक, धनराज सर एंड प्रदीप सिंह। ग्रेट, अमेजिंग सर। ओके, थैंक यू सो मच। सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट। ओके, सो आपकी टीम में मतलब कितने लोग हैं और उनके काम क्या क्या है? देखिए, बेसिकली कैसा है, यहाँ पर तो बहुत कम मेंबर्स है। मेंबर्स तो इतने सारे कि मैं सबके यहाँ पर नाम लेकर आपको काम नहीं बता पाऊंगा, राइट, बिकॉज वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं आपको जो हमारे टॉप लेवल के है, ठीक है, मैं उनका बताऊंगा। ठीक है, जो उजैर है वो सीटीओ है कंपनी के, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। पवन जो है वो सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं जो हूँ सीईओ हूँ कंपनी का। ठीक है, और लाइक उसके बाद आते हैं फिर बहुत सारे लोग आते हैं। अजिंक्य इज ओवर हियर, बट अजिंक्य अभी जो है वो अभी ही इज नॉट विद अस नाउ। ठीक है, बट वो भी टेक्निकल काम ही देखते हैं, राइट। तो ये जो हम हैं, हमारा जो लाइक ये हम 4 लोग हैं, प्लस साथ ही साथ इसके साथ और अराउंड लाइक 10 to 15 लोगों का टीम है हमारा, जो कि अलग अलग काम करता है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, ठीक है, कोई बैक एंड पे काम करता है। फिर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। जैसा कि हमारा जो है, हम लाइक वी वर्क एज अ सर्विस ऑल्सो, राइट। तो हम ऐप साथ ही साथ वेबसाइट मेकिंग भी करते हैं जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है हम उनके लिए डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसकी भी अलग से टीम होती मैनेजमेंट है। कर। फिर और 2-3 इंटर्न्स भी हमारे पास, ठीक है, जो कि लाइक इंटर्नशिप करते हैं ग्रो पार्टनर में, राइट। कोई टेक्निकल करता है, कोई वीडियो एडिटिंग में इंटर्नशिप कर रहा है, तो कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। सही बात है। तो टोटल नंबर मतलब जैसे सभी पर्सन्स के बारे में बता नहीं सकते आप?
तो बहुत मतलब पर्सन है आपकी टीम में। टोटल नंबर मतलब कितना है मतलब आपके टीममेट्स का? देखिए पहले 10 था, अभी 15 हो गया है नंबर टोटल 15 टीम। हो गया, ओके। जो मेनली है वो आपने बताई थी। सो एक और चीज है, वो मतलब एक टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात है, जैसे मतलब मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर। देखो मतलब आप जैसे बोल रहे हो मतलब खुद से ही काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना, डेडिकेशन बहुत मुश्किल से आती है। आप अपनी टीम को मैनेज कैसे करते हो, उनसे मतलब काम करवाते कैसे हो आप? देखिए बेसिकली मैं अपनी टीम को मोटिवेट नहीं रखता, मेरी टीम मुझे मोटिवेट रखती है, ठीक है। सो बेसिकली कैसा होता है, देखिए अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर जो मेन मोटिवेशन की बात आती है तो पवन इज द मेन पर्सन, तो लाइक ही इज, वो हमें फोर्स करता है काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट उजैर और मैं बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं हम, राइट। हम इतने ज्यादा आलसी है कि हमें अगर कोई कहे ये काम ना करो तो हम कभी करेंगे भी नहीं, राइट। मतलब हम वो काम करेंगे भी नहीं अगर हमें पॉइंट आउट ना किया जाए कि आपको ये काम करना है, राइट। सो द थिंग इज दैट पवन इज समवन जिसके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है और वो हमारे उसकी एनर्जी हमारे ऊपर वेस्ट करता है, राइट। अब नेक्स्ट टू दैट जब बात आती है, मान के चलिए कभी कोई प्रोजेक्ट है तो मोटिवेट रखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है, जिसे जो काम पसंद है सही वो बात। दिया जाए। जैसे कि अगर मैं उजैर की बात करूं, इफ ही वांट टू वर्क ऑन लाइक बैकएंड, ठीक है, बैकएंड होता है तो उसे बैकएंड करना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो अगर वो एक बार हेडफोन अपने कान में डाल ले, राइट, इट विल बी अराउंड 12 to 14 आवर्स के बाद वो हेडफोन निकालेगा, 12 to ठीक है, 14 काम खत्म आवर्स करके। ओ माय गॉड। यस, ये अच्छा। 10 to 14 आवर्स के बाद, ठीक है। बट ऐसा रोज नहीं हो पाता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, रोज इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप नहीं ला सकते। तो ये जो चीज होती है थोड़ी थोड़ी बिल्डअप होती है, फिर कुछ दिन बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी चलती है, कुछ दिन बहुत लो चलता है काम, कोई भी काम नहीं करता, हम्म। सारे लोग आलसी हो जाते हैं, राइट। सो द सही थिंग इज बात। दैट ये अप एंड डाउन होते रहता है मोटिवेशन लेवल। इसे मोटिवेशन नहीं कहेंगे बिकॉज, क्योंकि वी आर नॉट, यू आर नॉट मोटिवेटेड, ठीक है। मोटिवेशन इज समवॉट इमोशन, इमोशन नेवर लास्ट लॉन्गर, ठीक है। एग्जैक्टली। आप सुबह कोई मूवी देखोगे मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है, अमेजॉन प्राइम के ऊपर एक बहुत बढ़िया मूवी है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट मूवी, तो वो बंदा प्लेन की कंपनी डालना चाहता था, ठीक है, साउथ की मूवी है, द एक्टर नेम भी, एक्टर का नेम भी नहीं पता मुझे, बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। तो ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ कंपनी ऑफ प्लेन, एयरप्लेन्स, ठीक है, जो सस्ते में लोगों को फ्लाइट टिकट्स दे, बहुत सस्ते में, ठीक है। तो वो मूवी बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, ठीक है। मैं सबको रेकमेंड करना चाहूंगा कि सब लोग आज के आज ही देखो। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस सब लोगों को पता होगी, बट परसुट इंडियन ऑफ मूवीज भी हैप्पीनेस, ओके। बिल्कुल भी इससे भी बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो इफ आई गेट द नेम मैं आपको बताऊंगा नेम, इफ मुझे रिमेम्बर हुआ तो, राइट। सो निहाल जी बोल रहे वो हैं मूवी उड़ान। देखकर इट वाज लाइक कि हाँ चलो करते हैं, राइट। मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा आ जाता है, बट एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं दोपहर में सो गया, ठीक है। व्हाट वाज द थिंग, बिकॉज क्योंकि वो मोटिवेशन 2-3 घंटा ही लास्ट लॉन्गर रहता है, ठीक है। तो सही अगर बात। आपको खुद को एनर्जेटिक रखना है या फिर काम करना है तो यू नीड सम गोल्स एंड इंस्पिरेशन, कि हमको इनके जैसा काम करना है, हमको ये गोल्स अचीव करने हैं, तो जाके कुछ सही बात होगा, है। वरना नहीं होगा। देन मोटिवेशन नहीं हो सकता, मोटिवेशन से कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज पॉसिबल विद मोटिवेशन। सही बात है। मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोग व्यवहार की कला। तो उसमें यही बताया गया था, मतलब हालांकि डिमोटिवेशन आना एक मतलब ये एक बुरी बात नहीं है, एक नेचुरल चीज है। अगर आप बिजनेस लाइन में हो डिमोटिवेशन आएगी आएगी, बहुत ज्यादा मतलब काम या मन नहीं करेगा मतलब उड़ान, काम करने उड़ान को। नाम है पिक्चर का, राइट राइट राइट, मैंने कमेंट्स में अभी पढ़ा, द नेम ऑफ द मूवी इज उड़ान। उड़ान। बॉस द मूवी इज उड़ान। रियली अमेजिंग, अमेजिंग, आई लव दैट मूवी, उड़ान। प्लीज सही आई बात। आई रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दैट मूवी, ठीक है। आपको भी प्रदीप जी मैं सही बात। रिकमेंड करूंगा, उड़ान मूवी देखो यार, इट्स रियली अमेजिंग। एग्जैक्टली। बिल्कुल देखूंगा। और मैं बात को कंप्लीट करना चाहूंगा कि मतलब उस बुक में ये लिखा हुआ था, अगर मतलब फ्राइडे के रात से 8 बजे से मतलब आप काम करना बंद करो और मंडे के सुबह 5 बजे तक मतलब आप अपनी मतलब ये मतलब 36 आवर्स हो गए, 36 आवर्स बिल्कुल फ्री रहो, आपने कोई काम नहीं करना। जो भी आपका मन करता है, जैसे मतलब सोना है सोते रहो, है ना, कोई मूवी देखनी है मूवी देखो, बिल्कुल काम नहीं करना। तो उसके बाद आपको जो मतलब काम करने का मन आएगा ना, सो बिल्कुल फ्रेश हो गया आप। ये बात है, ये स्ट्रेटजी भी मतलब फॉलो कर सकते हो आप। बाकी धनराज जी आप अपनी मतलब इसका थोड़ा सा व्यू दिखाइए अपने स्टूडियो का,
अपने मतलब जो ऑफिस है आपका, मतलब दिखा सकते हो, पॉसिबल है अभी? क्या 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 बात कर रहे हो आप? मैं मतलब आपके ऑफिस के बारे में, कि मतलब जो मतलब आपने अरेंजमेंट कर रखी देखिए है ऑफिस ऑफिस के बहुत बारे ज्यादा में। हाँ। मैस्ड है। आई शो यू, नो वरीज, ओके। मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा हाँ। मैस्ड है, सो प्लीज नाम मत रखिएगा। वी आर ऑल बैचलर्स, ठीक है, और हमें पता नहीं है ढंग से कैसे रहते हैं। सो बेयर विथ मी, आई शो यू इट। सही है। तो सी ये जो है ये एक स्टूडियो टाइप हमने लाइक किया है, राइट? एज यू कैन सी ओवर हियर, आई शो यू वेट। सो ये जो है, ये पूरा यहाँ पर आप ग्रो पार्टनर का लोगो देख सकते हो, इट्स चमक रहा है, राइट? सही सो है। ये पूरा शेल्फ है हमारा, बुक शेल्फ है, एंड इट्स लाइक शोकेस टाइप करके रखा है। एंड आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द सही थिंग जहां पर हम बैठते हैं दिन भर, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। तो ये है सारे टेबल, ये चेयर्स, और यहाँ पर सारी हम्म। चेयर्स लगी है, सारे लैपटॉप्स है, स्क्रीन से स्क्रीन होती है हम्म। यहाँ पर दिन भर, ओके। हम्म। और ये मेरा टेबल है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ जब भी कोई सेशन लेना होता है तो। ओके, आई शो यू द व्यू, राइट? एंड दिस इज समथिंग लाइक व्हाट ऑफ जिम एरिया। हम यहाँ पर जिम विम कर लेते थोड़ी बहुत, मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो हम्म। चलो, तो बाकी लोग करते आप हैं, भी स्टार्ट राइट? कर सो दिस इज हाउ, दो। ठीक है। दिखने में बहुत क्लीन दिखता है, बट इट नॉट एट ऑल, इतना ज्यादा कोई क्लीन नहीं है, राइट? और वहां पे हम्म। किचन है, किचन के बाद दो बेडरूम्स है, राइट? तो वहां पर मतलब हम्म। सोना वगैरह सारी चीजें होती है, तो मेनली हम यहीं पर होते हैं दिन भर, और ये हॉल में। हम्म। सही बात है, ये हॉल आ गया ना। बाकी आपका बाहर का किचन एरिया आ गया। या वहां जो है, फिर वहां हम्म। किचन है, और वहां पर दो बेडरूम्स है। हम्म। और अभी मतलब आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है सभी जगह ना, न्यू न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं, मतलब आपको तो कोई दिक्कत आती हाँ, नहीं अभी होगी, है तो ना? फिलहाल कैसा है, अभी फिलहाल कोई काम नहीं चालू है, बिकॉज सब लोग बाहर गए हैं ऐसे ही राउंड मारने के लिए, राइट? तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल कोई बैठा नहीं है, मैं अकेला हूँ पूरे हम्म। ऑफिस में, बिकॉज मुझे भी जाना था, बट देर इज अ लाइव सेशन, सो वो मुझे छोड़ के चले गए। इट्स लाइक आप लाइव कीजिए, हम आगे। सो एवरीवन सही बात इज है। अराउंड, लाइक घूम फिर के आ रहे हैं। निहाल जी बोल रहे हैं एसी लगवा लो, अभी एक चीज की कमी हाँ, है, एसी एसी की। लगवाना है, एसी लगवाना है हम्म। डेफिनेट। बट द थिंग इज दैट, स्टार्टअप जब आप करते हो ना, तो हम्म। एक एक पैसा बचाना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल सही। यू नेवर नो कि आपको कहाँ काम पड़े उस चीज का। सो आई फ्रैंकली एग्जैक्टली। स्पीक, हमारे ऑफिस में एसी नहीं है, ठीक है? वी डोंट हैव एसी, हम कूलर के साथ काम करते हैं, एंड इट्स नाइस, हो जाता है, ऐसा कोई नहीं, बहुत ठंडा कर देता है वो, एंड इट्स अमेजिंग, राइट? सो सही एसी बात है। भी चाहते तो हम चारों रूम में लगा सकते थे, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। बट द थिंग इज दैट कि कॉस्ट कटिंग जहां पर हो सके ना बॉस, वहां पर किया कर, बिकॉज बिल्कुल सही बात है। आप ग्रोथ स्टेज में हो, यू आर नॉट एट अ प्रॉफिटेबल हम्म। स्टेज जहां पर आप बस पैसा खर्चो और अपना कंफर्ट देखो। यहाँ पर कंफर्ट से ज्यादा काम जरूरी होता है, प्रोडक्टिविटी जरूरी होती है, राइट? तो जितना ज्यादा आप पैसा सेव करो, आपकी मार्केटिंग में लगाओ, साथ ही साथ दूसरी चीजों में लगाओ, दैट इज मोर बेटर, वो ज्यादा ग्रोथ देगा आपको। सो आई रिकमेंड कि देखो, जो स्किल मेरे पास है, आई टेल यू, आई हैव अ स्किल ऑफ कॉस्ट कटिंग, ठीक है? आई नो कि कहां पर पैसा बच सकता है, कौन सी सर्विस में कैसे पैसा बचाना है, ये मुझे अच्छे से पता है, राइट? आप इंटरनेट के ऊपर लोग सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है? लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू कट द कॉस्ट, बट आई नो हाउ टू कट द कॉस्ट, राइट? एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई सही। यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट कटिंग होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाता है, एंड द अमाउंट जो रिमेनिंग होता है वो मार्केटिंग और अदर एक्सपेंडिचर्स में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? सो वहां से और इनकम जनरेट होता है, समझ रहे हो? हम्म। तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, बिकॉज कैसा है, हमारा जो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लॉन्च हुआ नहीं, आपको पता है, वी आर रिमेनिंग विद हम्म। मार्केट प्लेस, राइट? सो हम्म। और वहां पर मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, राइट? सो हम्म। अगर हम कभी लाइक कहे कि हमें और ज्यादा ग्रोथ करनी है, ठीक है, हमें और इन्वेस्टर्स के पास जाना है, ठीक है, हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाना है, राइट? अभी इन्वेस्टर्स तो है बेसिकली, बट और बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाना है। सो द थिंग इज दैट, यहाँ पर क्या होता है, वो पहले ये सवाल करते हैं कि आपने कितना कमाया और उसमें से आप यहाँ पर कितना डालने के लिए रेडी हो।
सही बात है, एग्जैक्टली। राइट। तो अगर हम उस टाइम पे उनको ये कहें कि नहीं, हमने तो कमाया उतना कमा दिया, हमने तो हम्म। पीसी लिया, हमने तो गाड़ी ले ली, हमने तो ये ले लिया, हमने तो वो ले लिया, सो दे वर लाइक यार ये बंदा ठीक नहीं है, माइंड सेट इज नॉट एट ऑल गुड, राइट। बिकॉज क्लियर आप कट अगर रिजल्ट पूछते हैं। मटेरियल उस चीजों में पड़ जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर बिजनेस के लिए आप क्या हम्म। इन्वेस्टमेंट आपके पास, राइट। सो सही वो बात चीजें है। आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो। कॉस्ट कटिंग, जब तक आप कॉस्ट कटिंग नहीं सीखते, बॉस देयर इज नथिंग कैन बी डन। अगर आप हर चीज के लिए पूरा पूरा पैसा दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, और हर चीज के लिए आप मतलब लाइक पैसा ही पैसा वेस्ट कर रहे हो, तो नॉट एट ऑल, बात नहीं उस चीज में। सही बात है। तो एट प्रेजेंट तो मतलब कुछ तो कमा लोगे, है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, गाड़ियां ले लोगे, मतलब बाइक्स ले लोगे, तो एक एग्जैक्ट जो पीक पीक गोल है ना, जैसे मतलब जैसे आपने बोला कि मतलब बिजनेस की टर्नओवर है ना, वो गोल होना चाहिए। और बिजनेस खड़ा करना है, आपने कंपनी बनानी है, कंपनी मतलब कुछ जैसे मार्केट प्लेस एक मतलब एक आप बोल सकते हो पॉइंट है ना, वो लॉन्च करना है। तो ग्रोथ का ये पॉइंट्स राइट होने राइट। चाहिए, है ना। सही बात है, ग्रोथ को ऐसे मेजर किया जा सकता है। सो बाकी आप राइट। मतलब बेसिकली जैसे आपने बोला कि मतलब जब आप काम नहीं करते, जैसे मतलब कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो वो भी टाइम आप मतलब अपने ऑफिस में ही मतलब बोल सकते हो कि मतलब ऑफिस में ही होते हो उस टाइम भी, या मतलब आप बाहर जाते हो, मतलब घूमने चले जाते हो कहीं। नहीं देखो, मैं आई टॉक टू द पर्सन, बात कर लेता हूँ मैं, लाइक हम्म। मैं जब डिसअपॉइंट होता हूँ या फिर आई एम नॉट लाइक कि वो नहीं रहा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दोस्तों से बात करो, डैड से बात करो, डैड से तो नहीं बट मॉम से बात कर लो, ठीक है। सो द थिंग इज दैट वो चला जाता है, वो चीज ज्यादा देर तक नहीं रहता। बट इफ यू आर नॉट टॉकिंग हम्म। टू समवन और आप वही चीज लेकर बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन चला जाएगा, वो चीज सॉल्व नहीं होगी, ना कुछ हासिल होगा, राइट। सो सही बात है। ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप डिसअपॉइंट हो, जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, टॉक टू समवन, दैट्स इट, वो चला जाएगा, वो दो दो तीन घंटों के लिए होता है। एंड अगर आप उसको एज ये करते हो कि नहीं नहीं मैं तो यार डिसअपॉइंटेड हूँ और ये ऐसा है, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है, टॉक टू समवन, सॉर्ट इट आउट, खत्म बात। सही बात है। आज से 3 साल पहले भी मैं मेरे एक मतलब कंपनी में जॉब करता था, हमारे स्टॉकिस्ट थे, वो भी ये बात बोला करते थे कि जिंदगी एक सुंदर हो जाती है अगर आप जैसे 10-12 लोग आपके साथ हैं, है ना। जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, कम से कम 5-7 लोग, और मैक्सिमम मतलब 10 से 12 लोग। जिंदगी का जो मतलब एक वो है ना मोटिव है, 10-12 लोगों को ढूंढना ही चाहिए बस। 10-12 लोगों को अपने जैसे ढूंढ लो, राइट राइट। जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। ये बात है। और बाकी जैसे मतलब आपने हमारी मतलब फोन कॉल के ऊपर बात हो रही थी कि मतलब आप एज ए टीम मतलब पुणे शिफ्ट कर रहे हो, है ना। एट प्रेजेंट मतलब सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है ना, ग्रोथ भी आ रही है। उसके पीछे रीजन मतलब आप जैसे आपने बोला कि 800 किलोमीटर दूर है आपकी मतलब रीजन से, मतलब इतनी दूर जाने का मतलब वहां मतलब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी इसीलिए जा रहे हैं, वो तो मतलब सीधा एक पॉइंट है। बाकी और रीजन उसके पीछे। आप आपका नाम, मुझे आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बहुत ज्यादा कट रहा है आवाज। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे हमारी फोन कॉल के ऊपर बात हुई थी कि आपने बोला था कि आप एज ए टीम मतलब पूना शिफ्ट कर रहे हो एट प्रेजेंट, अभी तक आपको क्लियर है? अच्छा, एट प्रेजेंट मतलब अभी हाँ मतलब हाँ, आप आ रहा है, अभी वर्किंग आ कर रहे रहा हो। है। हाँ, अभी मतलब जिस रीजन के ऊपर बैठे हो यहाँ पर ऑफिस है आपका, मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड है सारा कुछ, ग्रोथ हो रही है, काम हो रहा है, प्रॉपर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे पुणे आप शिफ्ट कर रहे हो उसके पीछे रीजंस बेसिकली जो मतलब एक सीधा एक डायरेक्ट है, वो तो है मतलब सीधी सी बात मतलब वहां पर रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट ज्यादा आएंगे इसलिए आप जा रहे हो, और मतलब मैं रीजन जानना चाहता हूँ टीम को शिफ्ट करने का पुणे में। देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर भी बैठूं, ठीक है, इन माय डिस्ट्रिक्ट अकोला नाम है यहाँ पर, ये भी काफी बढ़िया जगह है, यहाँ पर सब कुछ सेट है, ये ऐसा बिल्कुल भी ऐसी एक भी चीज नहीं है जो यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रही। बट द हम्म। थिंग इज दैट कैसा होता है ना, जब छोटे शहरों की बात आती है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको नहीं मिल पाती, एक टैलेंट, दूसरा हम्म। कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ओके। तो ये दो चीजें स्टार्टअप में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। पहले चीज टैलेंट, यहाँ पर क्यों नहीं मिल पाता, जितने भी अच्छे अच्छे टैलेंट्स होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके बैठते हैं हम्म। बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। दूसरी सही चीज बात। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स क्या होता है देखो, अब कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये नहीं होता मेरी ये पहचान का है, मेरी इस पे ऐसा ही है वैसे, मैं बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की बात कर हम्म। रहा हूँ, ठीक है। सही है। अगर बात के चलते हैं, अगर मुझे ग्रो पार्टनर के लिए भी ट्रेनर हायर करना है, ठीक है,
सो द थिंग इज दैट यहाँ पर कौन काम में आएगा? कॉन्टैक्ट। बिकॉज अगर मैं कोई अननोन पर्सन को जाके कहूँ कि बॉस मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एफिलिएट्स को ट्रेन करो, दे विल चार्ज वॉट एवर दे लाइक। वो बोलेंगे 50,000, 1,00,000 रुपए, राइट? मैं लूंगा आपसे 1,00,000 रुपीज पर मंथ, राइट? सो द थिंग इज दैट अगर यही बंदा आपके पहचान में होता था या फिर आप किसी के थ्रू उसके पास जाते थे, आपका कॉन्टैक्ट होता था, तो डेफिनेटली वो इतना ज्यादा नहीं बोलते, राइट? आपके पास नेगोशिएशन के लिए विंडो होता है और आपको पता होता है ये बंदे का काम कैसा है, राइट? सो ये डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है छोटे शहरों में कि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते जितने बनने चाहिए। ओके, सही है। दूसरी चीज यहाँ पर उतना ज्यादा टैलेंट नहीं होता जितना मिलना चाहिए। जैसा कि हमें अभी तक वी आर लुकिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि हमें नहीं मिला है। ओके, वी आर लुकिंग फॉर वन मोर ग्राफिक डिजाइनर, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिला है। वी आर लुकिंग फॉर वन मोर वीडियो एडिटर, हमारा काम बहुत ज्यादा है बट जो कि यहाँ पर हमें नहीं मिला है, राइट? तो यहाँ पर वो चीज होती है। और आप कहोगे चलो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, डेफिनेटली करेक्ट बात है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट वर्क फ्रॉम होम में उतना एफिशिएंसी नहीं होता जब आप एक स्टार्टअप पे काम करते हो। अगर आप कॉर्पोरेट हो, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो काम होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है? बट जो स्टार्टअप होता है वहां पर काम ऑर्डर में नहीं होते, कोई भी काम कभी भी आ जाएगा, राइट? बट अगर कोई बंदा घर पर है, ओके, तो आप उसे ये नहीं कह सकते ना कि बॉस तू जल्दी से उठ और ये काम कर, समझ रहे हो? सही है। बट अगर वो यहाँ पर एट द प्रेजेंट ऑफिस में है, सो यू कैन टेल हिम ना इमीडिएटली कि इस पे काम करना शुरू करो। तो वो चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर पुणे। ओके, और एक बात कहूँ तो जब आप एक स्टार्टअप करते हो, सो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं तो स्टार्टअप दोज आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? Exactly. अब ये लोगों की मेंटालिटी वैसी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इन लड़कों को कुछ पता नहीं होगा, ठीक है? इनको क्या पता है, इनको क्या पता स्टार्टअप कैसे करते हैं, ये क्या स्टार्टअप करेगा, ठीक है? ये माइंडसेट होता है लोगों का। और अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली उनका माइंडसेट हम अब देखिए, हम यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने के लिए तो बैठे नहीं है, सही है, राइट? बिल्कुल राइट, सही है। बिकॉज हम माइंडसेट, हम कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वी डोंट वांट टू, हमें कोई लेना देना नहीं लोगों का माइंडसेट क्या है। सो वी वांट टू जस्ट एक्ट लाइक दैट कि ठीक है यार, अगर आपको बड़े शहर से स्टार्टअप चाहिए तो डेफिनेटली हम बड़े शहर शिफ्ट हो जाते हैं। Exactly. तो ये भी एक बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन मतलब ऐसा है कि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर अ बिग सिटी। मैं बचपन से कभी बड़े सिटी में रहा नहीं हूँ, तो लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर मी, ठीक है? बहुत तो लोगों को ऐसा अजीब लगेगा कि क्या बोल रहा है, क्या है, मतलब इतना कुछ नहीं होता बड़े सिटी में। बट द थिंग इज दैट जो एक बंदा बचपन से एक छोटे शहर में रहता हो तो उसका हमेशा एक ड्रीम होता है कि वो बड़े शहर में रहे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो माई ड्रीम, वन ऑफ माई ड्रीम कि मैं एक अच्छे खासे बड़े सिटी में जाके सेटल डाउन हूँ, सेटल डाउन के साथ साथ वहां काम करूँ, ठीक है? बिकॉज लोग जो वहां पे मिलते हैं वो इक्वल माइंडसेट के मिलते हैं और छोटे शहरों में उतने इक्वल माइंडसेट के लोग नहीं मिल पाते। लोग बहुत अच्छे होते हैं छोटे शहरों में भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट द थिंग इज दैट जो माइंडसेट चाहिए आपको, वेवलेंथ मैच होनी चाहिए, वो ज्यादा मैच नहीं हो पाती यहाँ पर। और एक बात बताओ, पीछे मतलब आवाज की कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही फैन की पीछे? मतलब सू की आवाज तो नहीं आ रही? सू मतलब ठीक आ रही है ना आवाज बिल्कुल आपको? नहीं, आपकी आवाज सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे एक और बात पूछ रहा था कि जैसे मतलब पूछ नहीं रहा था, वो तो आपसे शेयर ही करनी थी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर। जैसे आपने बताया कि मतलब अभी तक आपने 0.05% ही आपने अचीव किया है। जैसे मैं मतलब इमेजिन कर सकता हूँ, जहां थोड़ा सा मतलब मैं सोच सकता हूँ आपके गोल्स बहुत बड़े लेवल के हैं, है ना? तो वो तभी जो अचीव हो पाएंगे अगर आप अचीवर्स मतलब एक कम्युनिटी में हो, है ना? जैसे मैं पुष्कर राज ठाकुर की वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि मतलब जिस मतलब जगह के ऊपर हमने अभी मतलब हाउस लिया है ना, जहां पर हम रहते हैं, तो उस 1 किलोमीटर के दायरे में सभी ना मिलीनियर्स हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब हम लोगों को देखते हैं, उनकी मतलब लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो मतलब अंदर से ना एक वो आती है, मतलब एक किक आती है। ऑब्वियस ही बात है, मतलब यहाँ पर रहोगे, जिस संगत में रहोगे, ऑब्वियस ही बात है, मतलब नेचुरली आएगा अंदर से, है ना? ये बातें हैं। करेक्ट। वो कैसा होता है ना, एक शॉर्ट में बताऊंगा, कुएं का मेंढक हमेशा कुएं का ही मेंढक होता है, समझ रहे हो? तो आप जितनी छोटी जगह में हो, आप खुद को उतना बड़ा समझोगे। आप जितनी बड़ी जगह पर रहो, आप उतना खुद को छोटा समझोगे।
और मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि मैं जितना ज्यादा खुद को छोटा समझ पाऊँ उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ग्रोथ होगा। जिस दिन मैं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लूंगा उस दिन मेरी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। राइट। मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लग जाएगा कि मेरी ड्रीम्स फुलफिल हो गए, राइट। जब तक मुझे लगेगा नहीं, मैं चार लोगों को देख के ये बोलूंगा नहीं कि यार ये इसके पास देखो यार इन्होंने क्या अचीव कर लिया यार, राइट, ये भी मेरे उम्र का है, देखो इन्होंने क्या अचीव कर लिया, राइट। सो ये जब तक मुझे नहीं रियलाइज होगा तब तक मेरी ग्रोथ नहीं होगी, तब तक मैं भूख के साथ काम नहीं करूंगा ना। जब तक आपके पास काम की भूख ना हो कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, सही बात है। स्टार्टिंग में शुरुआत होती है अंदर से। बाकी मतलब इसके बाद आप बता रहे थे कि मतलब आपने किसी की मेंटोरशिप नहीं ली, आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल की होती हैं जो भी आप सिखाते हो, है ना। अब तक मतलब न्यूज ऑन फायर से मैं मतलब आपसे अभी मैं जुड़ा था, आपसे 10 मई 2020 से जुड़ा था, ऑलमोस्ट मतलब 1 साल होने वाला है ना। आपको मैं देख रहा हूँ, आपकी ग्रोथ देख रहा हूँ, आपकी मतलब ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ, है ना। तो मतलब आपकी ट्रेनिंग्स बहुत लाजवाब होती हैं। ऐसी मतलब ट्रेनिंग्स मैंने अभी तक तो मतलब किसी प्लेटफॉर्म में नहीं देखी है, किसी की और किसी इंडियन एफिलिएट प्रोग्राम में, है ना। तो मतलब आप ये बताओ कि आपने किसी की मेंटरशिप नहीं ली, ये सारे के सारे आप सीखते कहां से हो? देखो मेंटोरशिप नहीं ली, देखो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे नीड स्पून फीडिंग, ठीक है। उनको मतलब चमचे से खिलाना चाहिए, मतलब उनको क्या लगता है कि मुझे कोई तो भी आए, प्लेट में से चमचा में उठाए और मेरे मुंह में दे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हो तो ये बहुत गलत सोच है आपकी। ऐसा कोई करने नहीं वाला, जिंदगी में ऐसा कोई मेंटोर नहीं मिलेगा आपको आपके मॉम और डैड छोड़ के, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये दिमाग से निकाल देना होता है कि मुझे कोई मेंटोर करेगा, ओके। आपको मेंटोरशिप खुद को खुद लेनी होती है, ठीक है। देखो मेंटोरशिप वैसी नहीं होती है, अब मेंटोरशिप स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। अगर आपको मुझे कोई नया फोन लेना है, ठीक है, मान के चलो मुझे गैलेक्सी S21 लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4-5 यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूं, ठीक है। अब उस टॉपिक के लिए वो फोन के सेगमेंट में मुझे स्मार्टफोन लेना है, उसके लिए मेरे मेंटोर कौन है, जो मैंने 4-5 वीडियोस देखे हैं, जो लोग हैं वो मेरे मेंटोर हो गए उस टाइम के लिए, राइट। वो मेरे मेंटोर्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट थिंग, बात के चलते मुझे कुछ सीखना है, ओके। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब देखूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं मिला तो मैं कोई पेड कोर्स देखूंगा, ठीक है। स्किल शेयर चेक करूंगा, यूडेमी चेक करूंगा, ओके। और अगर मिल ही नहीं रहा तो देन आई फाइंड इन माय कॉन्टैक्ट्स कि भाई किसी के पास ये नॉलेज है क्या, कोई मुझे ये चीज का नॉलेज दे सकता है क्या, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेंटोर होते हैं आपके, ऐसा कोई नहीं होता मेंटोर कभी आपके कांटेक्ट में नहीं होता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई आप किसी के ग्रुप में एनरोल हो जाओ या फिर आप किसी से बात करो रोज से रोज तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक मेंटोर रख रहे हो अपना तो आप नॉलेज आप खुद को हैमर कर रहे हो, ठीक है। आप खुद को ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हो, बिकॉज एक मेंटोर रखने से नहीं चलता ना। क्योंकि एक ही बंदे के पास अगर पूरा नॉलेज होता था दुनिया का तो वो सबसे बड़ा होता, ठीक है। उसे सब लोग पूछते थे, राइट। बट आपको क्या करना होता है, यू नीड टू कीप शिफ्टिंग योर मेंटोर्स टॉपिक बाय टॉपिक। जो जिस टॉपिक का एक्सपर्ट है उसे अपना उस टॉपिक का मेंटोर बना, बस ये चीज आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है। क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको मास्टर करना है, मान के चलो कुछ भी करना है, ठीक है। अभी मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान रहा हूँ फिलहाल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्किल शेयर पे वीडियोस देख रहा हूँ, साथ ही साथ व्हाट आई एम डूइंग, एक बंदा है क्रिप्टो ज्ञान नाम का चैनल है उनका, तो वो लाइव जाते हैं तो मैं उनके लाइव देखता हूँ, राइट। तो वो मेरे मेंटोर हो गए, ओके। यही सेम चीज जब मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए था, ठीक है, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था तो वो मेरे मेंटोर हो गए। तो लोगों की ये जो मेंटालिटी है कि नहीं मेरा एक ही मेंटोर होगा, मैं फॉलो करूंगा तो सिर्फ इनको ही करूंगा, ये मेरे भगवान है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू शिफ्ट योर मेंटोर टाइम बाय टाइम, इनसे थोड़ा ज्ञान, इनसे थोड़ा ज्ञान, इनसे थोड़ा ज्ञान, ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप अपने पास पूरा जमा करो, दैट्स इट। इसे ही कहते हैं मेंटोरशिप लेना। मेंटोरशिप कोई देता नहीं है, मेंटोरशिप लेनी पड़ती है, एग्जैक्टली। बाकी मैंने भी अब तक के एक्सपीरियंस में यही थी, यस और यही चीजें जानिए, मतलब 10 to 20% ही मेंटोरशिप का जो रोल होता है वो आपको डायरेक्ट करता है, आपको मतलब एक चीज के मतलब डायरेक्शन देता है, मतलब 80% तो अपना ही होता है ना, सेल्फ एफर्ट। राइट, देखिए आप सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है ना बॉस। अगर आप तुम 4 लोगों से सुनोगे और फिर भी आप 5
पांचवें आदमी तक जा रहे हो सुनने के लिए, सिर्फ खुद ट्राई नहीं कर रहे हो, क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं सही है, है। इफ यू एग्जैक्टली। आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, हम्म। इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, कोई फायदा ही नहीं है। आप 1000 लोगों से जाके बात करो, आप करोड़ों लोगों से जाके बात करो, बात करने से कुछ होता नहीं है। जिंदगी में कुछ हासिल थोड़ी होता है बात करने से, आपको उसके ऊपर काम करना होगा ना, राइट? एग्जैक्टली, सही बात है। वैसे तो मतलब 10 बज गए हैं, 10 बज के 4 मिनट हो गए। तो आप मतलब आप अपना बताओ, मतलब अपने टाइम शेड्यूल का। मेरे पास क्वेश्चंस ना बहुत सारे हैं। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज टाइम निकाल के आया हूँ आपके लिए। आप पूछ सकते हो मुझे क्वेश्चंस, हाँ। हम पब्लिक के भी क्वेश्चंस लेंगे, कोई नो वरीज। हम्म। अच्छा खासा टाइम हो हाँ गया जी, हाँ जी। वैसे, इट्स बीन 1 आवर, राइट? हम्म। हम्म। तो बिल्कुल सारे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही थे, जो कि ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के ऊपर है सारे के सारे क्वेश्चंस। इन फ्यूचर मतलब क्या प्लान है आपके, मतलब ग्रुप पार्टनर में क्या क्या नई नई चीजें लॉन्च होने वाली हैं? देखिए, अगर ग्रो पार्टनर की बात करें तो ग्रो पार्टनर से बहुत सारे प्लान्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद ऐप का प्लान है, मार्केट प्लेस के ऐप का प्लान, ठीक है। मार्केट प्लेस पहले वेबसाइट पे रिलीज होगा, देन वी आर प्लानिंग फॉर द ऐप, ओके। और उसके बाद के प्लान तो अभी सोचे नहीं है इतने कि लाइक और क्या हम्म। करेंगे। बट द थिंग इज दैट अभी जो फोकस है पूरा उसके ऊपर ही कि हम उसके ऊपर ही करें, राइट? वो जो चीज है मार्केट प्लेस, उसके ऊपर ही पूरा ध्यान दे, फोकस करें और इंडिया में कुछ ऐसा क्रिएट करे यार जो कि सबको बेनिफिशियल हो, विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। सही है, एग्जैक्टली। जैसे आपने बोला था कि मतलब आपके ड्रीम्स है ना बहुत बड़े लेवल के हैं, क्या आप मतलब अपने ड्रीम शेयर कर सकते हो? ड्रीम्स इन द सेंस, देखिए ड्रीम्स तो शिफ्ट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रीम ये है वो है वो है वो है। ड्रीम तो हर रोज चेंज होता है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं मेरा ड्रीम लंबोर्गिनी लेना है, बहुत लोग कहते हैं मेरा ड्रीम हाउस लेना है, मेरा ड्रीम बंगला लेना है, ये लेना है वो लेना है। ड्रीम इज हम्म। समथिंग, ड्रीम ड्रीम होता है, ठीक है, वो हम्म। कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप गोल्स की बात करो, ठीक है, तो गोल्स। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो, ठीक है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन का इंडिया में, ये मेरा बहुत बड़ा गोल है, राइट? हम्म। डेफिनेटली हर एक स्टार्टअप का यही गोल होता है, ओके। सही है, और एग्जैक्टली। साथ ही साथ मैं बस यही चाहूंगा कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं, ओके। और लाइक जो मन में आता है, जो चीज मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ बिजनेस में या फिर जो भी है, आज लगता है चलो यार ये बिजनेस करके देखते हैं या फिर वो बिजनेस करके देखते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो मेरे पास, उस लेवल तक मैं चला जाऊँ कि लाइक जो फाइनेंशियली। इलॉन मस्क है, ठीक है, इलॉन मस्क करते हैं, लाइक उन्होंने रॉकेट बनाया, वो बनाया हुआ, ही इज लाइक मतलब मस्त मोल आदमी है ना, जो मन में वो कर सकता है, बिकॉज ही हैज द मनी, ही सही हैज द बात। पीपल, ठीक है। दोनों चीजें उनके हाथ में है, लोग भी हाथ में है, पैसा भी हाथ में है। सो द थिंग इज दैट उस सिचुएशन में पहुंचना जहां पर लोग भी साथ में हो, पैसा भी साथ में हो, फिर मन में जो आता है, जो आइडिया आती है, जो करना है वो कर सकते एग्जैक्टली, सही बात है, बिल्कुल। और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपका गोल ही फ्लेक्सिबिलिटी है आपका। हैं। राइट राइट राइट, आप मतलब जब गोल अचीव कर लोगे, ठीक है, मतलब एज ऑफ नाउ अगर मैं वो गोल अचीव कर लो, डेफिनेटली वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास आ जाएगी, राइट? एग्जैक्टली। उतना पैसा भी होगा और उतने अच्छे लोग भी होंगे जिनके साथ मतलब लाइक उस फील्ड से रिलेटेड जो भी मुझे करना है, समझ रहे हो? तो डेफिनेटली वो एग्जैक्टली, चीज भी हो पाएगा जो भी करना है उस टाइम पे। सही है। और मतलब एज ए टीम आप ट्रिप कब अरेंज कर रहे हो, फिर कोई कहीं चलते हैं घूमने? देखिए, ट्रिप ट्रिप तो जल्दी होगा, जैसे ही हमारा लॉकडाउन वगैरह चला जाता है, राइट, सारी चीजें हम्म। अच्छे से फाइनलाइज हो जाती है, डेफिनेटली हम ट्रिप हम्म। करेंगे। आई वांट एवरीवन हम्म। की सब लोग 1 लाख रुपीज अर्न कर ले जल्दी से जल्दी, और फिर हम जल्दी से जल्दी ट्रिप करेंगे अपनी। सही है। मिनिमम मिनिमम कंडीशन है ना, 1 लाख प्लस ही जाएंगे। सही है। हाँ, 1 लाख कर लो, फिर डेफिनेटली हम्म। सारे लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। तो बाकी मतलब देखो, मैंने सुना है मतलब ज्यादा सक्सेस सक्सेस स्टोरीज शेयर करने से अगर हमें दूसरों की गलतियां सुनने को मिले, है ना, तो उससे हम बहुत अच्छे से सीख पाते होते हैं। तो आप ऐसी मतलब क्या ऐसी आपकी गलतियां जो तक अब तक आपकी जर्नी में मतलब आपने की हैं और आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो? पहली चीज, आई ट्रस्ट ब्लाइंडली, मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आई एम सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टेम्पर्ड, मेरा गुस्से पे कभी कभी कंट्रोल नहीं होता,
ये दो चीजें जो है ये बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करती है मेरे लिए, ठीक है। पहली चीज, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेना। दूसरी चीज, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सिचुएशन बिगाड़ देती है, ओके। तो Exactly, मैं exactly. तो यही कहूंगा कि डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग समथिंग इन बिजनेस, सब कुछ पेपर पे लिख के करना, ठीक है। नेवर टेक समथिंग ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है या रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, दोस्त है तो ठीक है चल जाएगा, बट अगर रिश्तेदार भी होगा तो डेफिनेटली पेपर के साथ ही करना, जो भी चीजें करनी है पेन एंड पेपर के साथ, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी गुस्से में आकर डिसीजन मत लेना, ठीक है। सही है। मैंने आज तक जितने भी मेरे गुस्से में आकर डिसीजन लिए वो बहुत 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 बुरी तरीके से मुझे क्रैश कर गए, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें बस कंट्रोल करना सीख लो, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्योंकि गुस्से में क्या होता है, कभी कभी आप बोल देते हो, सामने वाला हर्ट हो जाता है। जो गुस्से में होता है उसे फर्क नहीं पड़ता, बट जो हर्ट हो जाता है वो तो हमेशा के लिए हर्ट हो जाता है, सही बात है। राइट। तो ये आपको बाद में जैसे रियलाइज होता है। जैसे मतलब दो कमियां आपने बताई है ना, एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, तो दूसरा गुस्से के ऊपर काबू करना, और तीसरा आपने बताया है मतलब डेडिकेशन, डेडिकेटेड पर्सन। तीनों चीजें एक पर्सन में आ गई ना, वो सुपरमैन बन सकता है ना? डेफिनेटली बन सकता सुपरमैन है, वो नहीं है, उड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, नहीं मतलब है, वो सुपर नहीं है कॉन्शियसनेस जिसके आ पास सकती ये है। सारी हाँ खूबी है, हाँ वो है। हाँ, वो सुपरमैन है, सुपर कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली। तो जैसे मतलब अभी मतलब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे मतलब कवर हो ही चुके हैं। बाकी मतलब आप मतलब क्वेश्चंस ले सकते हो हमारी ऑडियंस से, अगर आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग है रिगार्डिंग बिजनेस, और अभी मतलब आज जो स्पेशल सेशन था उनकी पर्सनल लाइफ पे भी था। पर्सनल लाइफ देखो, बिजनेस तो वो बिजनेस की क्वेरीज लेती रहते हैं, ट्रेनिंग्स लेती रहते हैं, है ना। अल्टीमेट लीड जनरेशन की बहुत ट्रेनिंग्स है ना, एड्स के ऊपर सभी कुछ, मतलब बहुत चीजें हैं। अभी अगर मैं आज के सेशन में भी इनसे मैं ये पूछने लग जाता कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, अल्टीमेट लीड जनरेशन बताओ, है ना, वो तो चीजें मतलब एक बेवकूफी वाली बातें हैं, है ना। तो मतलब अगर आपका कोई भी मतलब पर्सनल इनसे सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और बिजनेस का भी है तो वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी नो सर आप वरीज, आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हो। आपका शेड्यूल, हितेन, मैंने आपको शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया था, जैसे कि देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, राइट। कोई शेड्यूल नहीं होता फिक्स, मन के ऊपर होता है, करना है करो, बस करते रहो, यही एक शेड्यूल होता है। सही है। और मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे आप पहले जैसे आपने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, फर्स्ट इज इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग एंड द अदर वन इज जो कि उसके बिना मतलब हम लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहते, है ना। तो मतलब उस एफिलिएट मार्केटिंग से जैसे आपने मतलब डिफरेंस उसका बताया, जैसे मतलब विदाउट इन्वॉल्विंग जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे सौरभ भटनागर कर रहे हैं, है ना। सौरभ भटनागर भी मतलब वो लोगों से इन्वॉल्व नहीं रहते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग में, जैसे जेबीजू, है ना, उनके ऊपर मतलब और भी वेबसाइट्स के ऊपर वो मतलब उनके प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग मतलब उसमें भी प्रॉफिट था वैसे देखा जाए तो, है ना? हाँ देखिए, ज्यादा। कैसा है, जो सौरभ भटनागर कर रहा है वो भी इन्वॉल्व तरीके का ही है, बिकॉज ही इज सेलिंग ऑनलाइन अच्छा। कोर्सेज, राइट। और ऑनलाइन कोर्सेज बिना हम्म। इन्वॉल्व के होती नहीं है, क्योंकि यू आर सेलिंग हम्म। समथिंग दैट इज वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू उसे ही पता होगी जो उससे पढ़ेगा, सही है। राइट। तो ऑनलाइन कोर्सेज का कैसा है, वो इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग में ही आता है। बट अगर आप बात करो दूसरी चीज, कोई चल मान के चलो बुक है, कोई बुक बेचनी है, ठीक है। कोई कोई एक स्टार्टअप है खादा, कोई जिसकी कोई प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं उनका कोई मशीन है छोटी, ठीक है। पंप है, कोई वाटर पंप है, हम्म। फिर कोई ऐसी चीज है जो यूटिलिटी हो, जो डेली लाइफ में यूज होती है, तो उसके लिए इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा एड्स रन करो, ठीक है, और एड्स से लोगों को उनके पेज पर सेंड करो, उनको बताओ कौन सी लाइक व्हाट वी कैन से किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे, दैट्स इट, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। तो यही चीज मार्केट प्लेस में आने वाली है, बाय द वे, राइट। मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फायदे हैं, बट द थिंग इज दैट वहां पर बिजी भी आदमी उतना ही रहता है, राइट, क्योंकि आपको लोगों से इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट अगर आप इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लाइक उसके बारे में ना सोचो, सिर्फ सादी एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है हमारी, ठीक है, उसके बारे में सोचो, ठीक है,
तो उसमें उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता, ओके, बिकॉज आपको पब्लिक कांटेक्ट उतना नहीं होता। तो डेफिनेटली वैसी ही कंपनीज मार्केट प्लेस में ज्यादा से ज्यादा होगी, राइट, और ज्यादा से ज्यादा उन्हीं कंपनीज के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अर्न कर पाओगे। सही है। और आपका मतलब एक एडवाइस, जैसे बिगिनर से कोई स्टार्ट करता है, बिगिनर से हम एडवाइस करते हैं ऑर्गेनिकली, है ना, उनको पेड प्रमोशन, क्योंकि उनको ऑर्गेनिकली भी सीखना होता है। पेड प्रमोशन स्टार्टिंग में हम रिकमेंड नहीं करते, जैसे मैं हूं पर्सनली, मैं रिकमेंड नहीं करता, उसको ऑर्गेनिकली काम करने देता हूँ। जैसे मैं साथ साथ में मतलब पेड एड्स भी सीख लो और पेड एडवर्टीज बाद में कर लो। जैसे आपकी क्या पर्सनल एडवाइस है कि मतलब बिगिनर एफिलिएट टू एक सुपर एफिलिएट, मतलब कि मतलब, है ना, आपकी क्या एडवाइस है? एक ही एडवाइस है, डोंट स्टिक टू वन लीड, डोंट स्टिक टू वन लीड। ये चीज जिसे समझ गई वो समझ गई। आपको पहचानना होता है कि ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, राइट। आप जब ये चीज पहचान लेते हो और आप जंप करना शुरू करते हो ऑन मल्टीपल लीड्स, फटफट फटफट, तो आपके सेल्स जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। इफ यू आर लाइक, आप 10 लोगों के ऊपर काम कर रहे हो और उन्हीं 10 लोगों को अगले हफ्ते भी उन्हीं 10 लोगों पे काम कर रहे हो, तो यू आर नॉट एट ऑल डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और मान के चलो आप सेल्स भी नहीं कर रहे हो, आप डम खेल खेल रहे हो, ठीक है। इट्स अ डम डम प्ले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार भी ये 10 लोगों से बात हो रहा था, इस हफ्ते में भी यही 10 लोगों से बात कर रहा हूं। रिजल्ट जो आएगा 2 हफ्ते मिला के एक रिजल्ट आएगा, राइट। बट द थिंग इज दैट अगर मैं 10 लोगों से पिछले हफ्ते बात कर रहा था, 10 लोग नए हैं इस हफ्ते मेरे साथ बात करने के लिए, या फिर मैं पिच कर रहा हूं 10 नए लोगों को, तो रिजल्ट आपका डबल हो गया। समझ रहे हो? Exactly. क्योंकि ये हफ्ते से रिजल्ट आएगा थोड़ा, ये हफ्ते से कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये चीज जिसे समझ गई वो सुपर एफिलिएट बन जाता है, राइट। सही है। और अगर आप जितना ज्यादा जगल करते रहोगे उन्हीं लीड्स के अंदर, वही लोगों को टारगेट करना, और अगर कोई चीज काम नहीं कर रही फिर भी वही चीज करे जा रहे हो, राइट, तो बात ही नहीं बनती। आप अगर एक ही चीज कर रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो, पोस्ट से लीड नहीं आ रही, आपको पता है आप पोस्ट कर रहे हो बट आपकी पोस्ट से लीड्स नहीं आ रही, फिर आपके पोस्ट करने का फायदा क्या है? बट फिर भी आप अगर महीना 2 महीना वही चीज कर रहे हो तो आप डम प्ले कर रहे हो, राइट। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, आपको अलग अलग वेज ट्राई करने होंगे जहां से आपको लीड्स है, राइट। कैसा है, एज अ बिगिनर एफिलिएट सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रूफ मेथड नहीं रहती। अगर मैं बात करूं मेरी खुद की, ठीक है, तो मुझे फेसबुक से ज्यादा लीड्स नहीं आई है कभी, ठीक है, मतलब 5 जैसे मैंने देखा मतलब फेसबुक के ऊपर, हाँ, फेसबुक के ऊपर आप एक्टिव बहुत ज्यादा रहते हो, मतलब एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम आप फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हो, राइट। तो बिकॉज देखो कैसा ग्रुप होता है हमारा, ग्रुप पार्टनर का, राइट, और बहुत सारे फेसबुक पे पोस्ट करना होता है, ठीक है। सो ऑडियंस जो है दोनों इधर मेंटेन रहनी होती है, बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम पे आप अगर लाइव भी नहीं हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी नहीं, तो चैट साथ ही चलती रहती है, ठीक है। बट फेसबुक पे कैसा लाइव चैट दिखता है, तो वो एक इंटरेक्शन अलग हो जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई फेसबुक अच्छा होता है इंटरेक्शन के लिए। और बात करें लीड जनरेशन की, तो लीड जनरेशन हर एक का अपना अपना लीड जनरेशन होता है, ठीक है। किसी को ग्रुप से हजारों लीड्स आती है, किसी को आउटबाउंड मार्केटिंग करने से हजारों लीड्स आती है, ठीक है। किसी को पेड एडवर्टीजमेंट से बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन मिलता है, किसी को मान के चलो खुद ब खुद लोग मैसेज करते हैं, राइट, उनकी प्रोफाइल लिखकर। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आपका माइंडसेट कैसा है, आप कौन हो, ठीक है, आप क्या एक्शन लेते हो रोज, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे और कहां से लीड्स आएंगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा कन्वर्जन। लोग ये बात भूल जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, जो कि मैं हमेशा बताता हूं। 100 लोगों से बात करोगे तो 5 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी रहा, ठीक है, जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, फायदा ही फायदा है, फिर भी 100 में से 5 ही लोग खरीदेंगे। तो ये चीज जिसे समझ गई उसे समझ गई, और जो वही चीज लेके बैठा कि मैंने तो 2 लोगों को बताया, 4 लोग बताया, हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं, वो कभी नहीं होगा। दैट इज द थिंग यू नीड टू नो। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना होता है। आप कोई क्या करता है, ग्रुप में मैसेज डाल देता है, छोड़ देता है, मुझे लीड्स ही नहीं आ रही। आपने कोई दूसरा वे ट्राई नहीं किया। आपको ट्राई करते रहता होता है कि यहाँ से लीड आ रहा है, 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 कहां से लीड आ रहा है वहां से लो ना, राइट। जब तक आप ये चीज करोगे नहीं तब तक कैसे आपको पूरी चीजें समझने वाली है। एग्जैक्टली।
बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी मतलब एक प्रदीप का क्वेश्चन है सर, आपके जूनियर्स आकर अगर ग्रुप से एडवाइस लेते हैं कॉलेज या स्कूल से, देन व्हाई, व्हाट डू यू से? अच्छा, मेरे जूनियर्स कॉलेजेस के हम्म। बेसिकली जो जूनियर्स अगर एडवाइस लेते हैं मुझसे, सो आई टेल देम कि देखो, ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता जॉब इंटरव्यू के लिए कि आपके क्या क्वालिफिकेशन से क्या है, ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है कि इतने के ऊपर चाहिए, बट द थिंग इज दैट अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको करके देखना होगा। जब तक आप करके नहीं देखते, आप हवा में सोचोगे हाँ यार ये ऐसा होगा वैसा होगा और फिर इसको अपन ऐसा करेंगे, ठीक है, वो हवा वाली हम्म। बात नहीं चाहिए कि यार मैं, हाँ सही है। अब ना मैं बिजनेस शुरू करूंगा, ठीक है, हम्म। एक बंदे के पास जाऊंगा, उसको मैं आइडिया सुनाऊंगा, मेरे को पैसे देगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं बिजनेस से लाखों करोड़ों कमाऊंगा, उसके पैसे वापस कर दूंगा और उस पैसों से मैं गाड़ी हम्म। खरीदूंगा। सही है। ये बिजनेस प्लान नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं सोचते कि वो बंदा पैसा आपको क्यों देगा, राइट। एग्जैक्टली। आप ये नहीं सोचते कि आपको कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, आप ये नहीं सोचते कि आपके प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। सो ये सारी चीजें कब पता चलती है, जब आप फील्ड में आते हो, जब आप खुद बिजनेस करते हो, ठीक है, आप जब बिजनेस में आओगे तो आपको पता चलेगा, राइट। और इसके लिए आई विल रिकमेंड थिंग्स कि आप पॉडकास्ट देखना शुरू करो, ठीक है। पॉडकास्ट। कुणाल शाह, बियर बाइसेप्स के साथ उनका एक ये है, पॉडकास्ट है, ठीक है, बियर बाइसेप्स सबको पता होगा। हाँ जी, हाँ उनके जी, बिल्कुल। पॉडकास्ट होते रहते हैं उनके, ठीक है। हम्म। तो जेरोदा के फाउंडर्स जो थे उनके साथ उनका पॉडकास्ट था, कुणाल शाह के साथ है, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े, गैरी वी के साथ है। तो ये बड़े बड़े पॉडकास्ट देखो, ठीक है। इसके अंदर वो आपको बताएंगे कि यार सच में इफ यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट। सही जो है। एक टिपिकल सोसाइटी का माइंडसेट होता है उससे आपको अलग सोचना पड़ता है, आपको टोटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, आपको बायस नहीं होना पड़ता इमोशनली कि नहीं नहीं ये सही है ये गलत है। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि इंडिया में बॉलीवुड मूवीज ऐसी बहुत गंदी क्यों बनाई जाती है, हम्म। जैसे सलमान खान की रिश्ती हो गई, जैसे दबंग हो गई, जैसे वो अभी टाइगर श्रॉफ की कुछ मूवी हो गई, ठीक है, बागी 3 वगैरह। और हम उसे देखते हैं यार क्या, ये क्या पागलपन है, यार क्या दिखा रहा है, यार ये क्या चीजें चल रही सही है, बात है, सही बात है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। हम्म। और हम क्या कहते हैं, हम हॉलीवुड में हॉलीवुड वाली मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड वाले ऐसे क्यों नहीं बनाते, क्यों ऐसी हम्म। मूवीज बनाते हैं, क्या यार ये चूतिया पाया। बट तुमने कभी सोचा है क्या कि वो मूवीज 200 करोड़ कमा रही है, ठीक है, सही है, बिल्कुल। बॉलीवुड की मूवीज वो 200 करोड़ बना रही है, ठीक है, जो बनाने वाला है उससे 200 करोड़ से मतलब है या तुम्हारी सोच से मतलब है, एक्जेक्टली। राइट। तो ये न्यूट्रल होना पड़ता है, यहाँ पर आपको दोनों साइड से सोचना पड़ता है, ठीक है, कि अगर वो बना रहा है मूवी, इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना बड़ा स्टार को कास्ट कर रहा है, उससे ऐसी एक्टिंग करवा रहा है, साथ ही साथ ऐसे सीन्स करवा रहा है जो कि हमारे टर्म्स में चूतिया पाओ, ठीक है। सही है। बट द थिंग इज दैट जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, जो हम्म। ऑडियंस को पसंद है वो वही बनाएंगे, उससे से उनका सही बिजनेस है। चलेगा, ठीक है। सही अगर है। आप इस जैसे न्यूट्रलिटी से सोचते हो देन यू आर गुड टू गो विद बिजनेस। अगर आप ये न्यूट्रलिटी से नहीं सोचते हो, आपके पास ये न्यूट्रल माइंड नहीं है कि आप दोनों साइड से देख सको सारी चीजें, आप बायस हो रहे हो कि ये क्या लगा के रखा है इसने, पागल इंसान है ये, ऐसी सड़ी मूवी बनाता है, ठीक है, तो आप एक वर्ड में से थोड़े से बायस हो और आपको आपका माइंडसेट करेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि आप जहां पर बिजनेस करोगे तो लोग तो वही खरीदेंगे ना। आप अगर यहाँ पर इंडिया में बिजनेस करोगे तो इंडियन लोग ही खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कोई अमेरिकन तो खरीदेगा नहीं, सही राइट। है। तो माइंडसेट का इंडियन के हिसाब से सोचना चाहिए एज ए कस्टमर, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी पर्सनल फीलिंग आपके पास रखनी चाहिए कि मेरी जो पर्सनल फीलिंग है, अब मुझे भी लगता है कि भाई आयरन मैन जैसे, मार्वल जैसे अच्छे सिनेमास क्यों नहीं बनाते इंडिया में, ये मेरी पर्सनल फीलिंग होगी ना, ये मैं मेरे तक रखूंगा। बट एज ऑफ बिजनेस मुझे पता है जो चलता है वही देना होता है, सो दैट वो पैसा बना सके। सही है। जो दिखता है वही बिकता है। राइट। और पोस्ट के ऊपर भी
कई लोग होते हैं अपनी बिजनेस में आ गए और स्टोरीज में अपनी पर्सनल फीलिंग्स लगा रहे हैं। उनका किसी का ब्रेकअप हो गया, सैड सॉन्ग लगा रहे हैं और बोल रहे हैं सेल्स नहीं आ रही, है ना? ऐसे थोड़ा ना पॉसिबल होगा। राइट, वो देखिए देखिए डिपेंड करता है वो बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, राइट। अब आप उनको भी जज नहीं कर सकते, नेवर जज एनीवन, ठीक है, क्योंकि दिल टूटना ये सबके नसीब में लिखा होता है, ठीक है। कोई हाँ ब्रेकअप या फिर मुझे लड़की ने नहीं बोला या हाँ जो भी चीज है, ठीक है, यू वोंट गो इनटू दैट, बट द थिंग इज दैट हर कोई किसी ना किसी लेवल पर वहां पर जाके वापस आता है, राइट। वो चीजें हमारे साथ भी होती है, सिर्फ इतना फर्क होता है हमने पोस्ट नहीं किया, राइट। हाँ, सो द सही थिंग है। इज दैट यहाँ पर हमें क्या सोचना है, डोंट जज एनीवन, ठीक है, डोंट जज एनीवन। अगर वो कर रहा है इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर ओन, उनका चॉइस है, वो करेंगे, राइट। अब अगर आप बात करोगे, अगर वो बिजनेस कर रहा है साथ ही साथ ये चीज भी कर रहा है, तो उसका बिजनेस नहीं चलने वाला, राइट। तो ये चीज आप उसे समझा सकते हो एक बार कि बॉस देखो, अगर आप ऐसी चीज करोगे बिजनेस के साथ में ये चीजें तो नहीं चलेगी, ठीक है। बट अगर वो बंदे का मूड नहीं होगा वो चीजें सुनने का, तो डेफिनेटली लीव देम, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो टिपिकली यही चीज है, इंडिया में जजमेंटल बहुत लोग है, ठीक है। हमारी सोसाइटी जो है वो स्टेटस ड्रिवन है, वो कोई वेल्थ ड्रिवन नहीं है। अगर मैं आईएएस होता, ठीक है, मैं अगर मान के चलिए मैं 100 करोड़ भी कमा लूं साल का, ठीक है, और मेरे पापा को 2 चॉइस दी जाए कि आपका बेटा 100 करोड़ कमाएगा साल का या तो एक आईपीएस ऑफिसर होगा, मेरे पापा आईपीएस ऑफिसर ही चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे पापा पता क्या बोलते हैं, मैंने चीज सीखी थी, मैं अपने पापा का आपको डायलॉग बोलना चाहूंगा। मुझे बहुत हंसी आती है उस डायलॉग के ऊपर, है ना, कि ये जो मतलब जॉब्स होती है ना, जॉब्स में ऐसी सिक्योरिटी होती है, चाहे तूफान आए चाहे हनेरी आए, आपको आपके अकाउंट में पैसा डल ही जाएगा, है ना, मतलब सिक्योरिटी। मतलब माइंडसेट कुछ ऐसा सोसाइटी की प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल वही चीज आप बोल रहे हो। स्टेटस ड्रिवन है, देखो जॉब ड्रिवन नहीं है, स्टेटस ड्रिवन है, पावर ड्रिवन सोसाइटी है, ठीक है, कि लाइक हमें रुतबा रिस्पेक्ट पैसों से ज्यादा प्यारी होती है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें अगर आपको डीपली जाननी है तो आप कुणाल शाह सर का पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है उसके अंदर कि कैसे हमारी सोसाइटी स्टेटस ड्रिवन है ना कि वेल्थ ड्रिवन। एग्जैक्टली। तो पापा से पूछो अब कहाँ गई सिक्योरिटी? जो तो रही है लोगों की हिसाब से, ठीक है। निहाल जी बोल रहे हैं कहाँ गई सिक्योरिटी? सिक्योरिटी है यहाँ पर ही है, कहाँ नहीं जाएगी। और कई लोग पूछ रहे हैं, मतलब आप कहाँ रहते हो? अकोला, महाराष्ट्र। और आपका आइडल कौन है? आइडल तो मेरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आइडल्स है मेरे, ऐसा नहीं कि एक ही आइडल है, ठीक है। आइडल्स टिपिकली मेरे चेंज होते रहते हैं। अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो जॉर्डन बेलफोर्ड मेरा आइडल है, ठीक है, और डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट आइडल्स है, ठीक है। अगर मैं एक स्टार्टअप की बात करूं, कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो स्टीव जॉब्स मेरा आइडल है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी हर एक चीज के लिए अलग अलग आइडल होते हैं सब। सही है। और इसके बाद सर आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में, आप दोबारा से मतलब इसकी जब हम रिकॉर्डिंग डालेंगे आप देख लेना। सर एक क्वेश्चन है, ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है सर, कैसे इंप्रूव करें? यूट्यूब के ऊपर जाओ, कितनी सारी वीडियोस है ना, तो देखो कुछ नहीं करो, बोला तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहो, लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो, इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाए। Why so low investment in our courses? अरे लो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? इन्होंने बिगिनर पैकेज को देख के बोल रहे होंगे। देखो बेसिकली कैसा है ना भाई साहब, इंडिया में लोगों को ना 10 रुपए भी बहुत ज्यादा लग जाता है। 10 रुपए का धनिया है, 15 रुपए की मिर्ची दी है, तो द थिंग इज दैट देखो 1600 रुपए इंडियन माइंडसेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्पॉटिफाई को भी इंडिया में आना है तो उन्हें एक डेली प्लान लाना पड़ता है जो कि है 10 रुपए का, 10 से 15 रुपए का डे पास, ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डे पास नहीं है स्पॉटिफाई का, बट इंडिया में है, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये लोग महीने का देने के लिए रेडी नहीं है बॉस, ठीक है। ये लोग नेटफ्लिक्स का ओनली मोबाइल प्लान सिर्फ इंडिया में होता है,
ठीक है, कि नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन में रेवेन्यू होता है उनका, फिर भी वो ₹200 में नेटफ्लिक्स सिर्फ इंडिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो चीज है उसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। मैं जितना पैसा दे रहा हूं मुझे उससे 100 गुना मिलना चाहिए। ठीक है, ये माइंडसेट है लोगों का। ठीक है, अगर वो चीज नहीं है तो बॉस वो चीज वो लेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप एक पॉसिबली उनको ये बताने में कामयाब हो जाते हो कि आपको जितने पैसे में ये चीज मिल रही है, ठीक है, ये अगर आप ये जो इसकी वैल्यू इससे 100 गुना ज्यादा है तो वो खरीद लेंगे, अदरवाइज दे वोंट बाय। समझ रहे हो? इंडिया में इक्वल रेशो नहीं, आप जितना पैसा देते हो ना, अगर आप उतनी ही वैल्यू दो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा इंडिया में, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी बहुत ज्यादा है। पैसा लोग बहुत ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब भी कोई उसकी प्राइसिंग आती है इंडिया के हिसाब से, तो वो बिल्कुल पूरे जहान से डिफरेंट होती है, पूरे वर्ल्ड से डिफरेंट होती है। सही बात है। टिपिकली हमारा माइंडसेट वैसा होता है। माइंडसेट वैसा है, सही बात है। और निहाल जी का क्वेश्चन है, कंपनी का नाम आपने कैसे चूज किया? सीधी सी बात है, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, कोई कंपनी है, ठीक है, अफिलिएट कोई पार्टनर होता है, वो कोई स्टूडेंट नहीं होता कंपनी का। ठीक है, आप अगर बात करो अफिलिएट मार्केटर्स की जो बाकी जगह पे चल रही है, तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स नहीं होते। ठीक है, बिकॉज वो आपको पैसा अर्न करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास पैसा नहीं आता है। ठीक है, तो आप उन्हें स्टूडेंट्स नहीं कह सकते, आपके स्टूडेंट्स नहीं है, वो आपके पार्टनर्स है। ठीक है, बिकॉज वो आपको रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये पार्टनर शब्द उसी के लिए दिया जाता है। अब फॉरेन के कंट्रीज में भी अगर देखोगे तो इन्हें पार्टनर्स ही कहा जाता है, अफिलिएट्स को पार्टनर ही कहा जाता है। बस सिर्फ इंडिया में है वो थोड़ा कि नहीं हम स्टूडेंट्स कहेंगे और ये वो ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, तो पार्टनर शब्द यहां से आता है। और ग्रो, ठीक है, तो हमें ऐसा कोई वर्ड चाहिए था जिससे पॉजिटिविटी फैले, ग्रोथ दिखे और सामने वाले को इक्वल दर्जा मिले। समझ रहे हो? तो हमने ग्रो पार्टनर चूज किया। समझ रहे हो? जहां पर ग्रोथ भी है, ठीक है, और पॉजिटिविटी भी है, और सामने वाले को हम एज ए इक्वल भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ पार्टनर। एज ए टीममेट, एज ए पार्टनर। ऊपर है ना, वो आपसे कम है, वो आपके बराबर है। तो दैट्स व्हाई हमारी जो कंपनी है उसका नाम ग्रो पार्टनर रखा गया, जो कि बहुत ही शानदार नाम है। निहाल जी और बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल के ऊपर भी कोई कोर्स रखो, प्राइस बढ़ाओ। देखिए कैसा है, अब मार्केट प्लेस आएगा तो वहां पर 50,000 के भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली जो भी कसर है, आप चाहते हो जितने भी IT किट्स सेल करना, तो वहां पे पूरे हो जाएंगे। सही बात है, एग्जैक्टली सही बात है। एक पर्सन बोल रहे हैं कि कंपेयरिंग द वैल्यूज एंड लर्निंग्स यू हैव प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट इज लो। जो भी आपने लर्निंग्स और वैल्यूज प्रोवाइड की हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो बहुत लो है। जैसे मैंने भी बोला था कि ये जो 1600 रुपीज है, 1600 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, उससे तो आप 10 गुना 20 गुना ज्यादा मतलब एक बिगिनर को वैल्यू दे रहे हो। एग्जैक्टली राइट, और यही गोल है। ठीक है, यही गोल है। बिकॉज देखिए कैसा है, इफ अगर हमें इसी मॉडल को स्टिक करते रहना है, ठीक है, हम अगर चाहे तो हम इसी मॉडल्स को स्टिक करके रह सकते हैं, देन जो हमारा टोटली फोकस होगा इसके ऊपर होगा। बट वी वोंट वांट टू स्टिक टू दिस मॉडल। ठीक है, हम जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं, वी डोंट वांट आवर एफिलिएट्स टू सेल ओनली कोर्सेज, राइट। वी वांट आवर एफिलिएट्स टू सेल द प्रोडक्ट्स, ओके, एज वेल एज फिजिकल प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज, राइट। तो ये हमारा मेन गोल है, राइट। सो दैट्स व्हाई हम जो है टोटली फोकस उस चीज के ऊपर नहीं करते कि नहीं, व्हाट वी थिंक जितनी ज्यादा वैल्यू हो सके हम उतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, जितने कम में हो सके उतने कम में, राइट, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। एग्जैक्टली। तो बाकी एक पर्सन बोल रहे हैं, काफी बोल रहे हैं, सर अकोला में आप कहां पर रहते हो?
सर आप कहाँ पर रहते हो, इन्होंने शायद आना होगा आपके अकोला, पास। अकोला में जठारपेट नाम का है, ठीक है, जठारपेट नाम का एरिया है, मैं उस एरिया में रहता हूँ। अच्छा मतलब जो मार्केट प्लेस कब तक लॉन्च हो जाएगा? देखिए मैंने 15 मई की डेट बताई थी वेबिनार में, बट थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि 15 मई तक नहीं हो पाएगा। इट विल बी थोड़ा बहुत और 5-10 दिन थोड़ा हो सकता है इधर उधर, बट एक एम है 15 मई। और अगर ऑफिशियली कहना चाहे तो हम ऑफिशियली पोस्टर रिलीज करेंगे जल्दी, फिर उसके अंदर हम बिल्कुल डेफिनेटली एक डेट दे देंगे कि भाई इस दिन को हो जाएगा लॉन्च। और हमारी ऑडियंस का मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, which daily activity should one do as affiliate? The daily activities you should be doing lead generation. लीड जनरेशन ही करना है आपको डेली, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हो रहे हो देन यू आर नॉट एफिलिएट मार्केटर, ठीक है, क्योंकि आपके पास लीड्स नहीं आ रही, आपके सेल्स कन्वर्ट होने से रह गए, ठीक है, क्योंकि आज आ रही लीड्स अगले हफ्ते कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आज लीड्स लानी ही है। अगर आज आपके पास लीड्स नहीं है तो अगले हफ्ते आपका कोई सेल नहीं होने वाला, ये समझ लेना, राइट। और ये चीज अगर आप एक बार समझ लेते हो एज एफिलिएट मार्केटर तो आपको पता चल जाता है लीड जनरेशन का अहमियत कितना है। तो बस दैट इज द वन थिंग कि आप लीड जनरेशन पे स्टिक करो। आपको रोज एक ही काम होगा, टू जनरेट लीड्स, मोर एंड मोर लीड्स, दैट्स इट। बाकी लास्ट में आप स्पेशल मैसेज क्या देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? स्पेशल मैसेज में एक ही देना चाहूंगा सब लोगों को, यहाँ पर अराउंड 30 लोग हैं। देखो, डोंट बी लाइक अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को कि आप अंडर वैल्यू हो, ठीक है। साथ ही साथ डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड कीप कंसिस्टेंसी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रखो, एक ही चीज को करते रहो, डेफिनेटली एक दिन मास्टर बन ही जाओ, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे जब पानी गिरता है स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, तो कभी ना कभी वो टूटता है। वो पानी कितनी भी बारीक बूंद क्यों ना हो, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतने बड़े पत्थर के भी 2 टुकड़े कर देती है, समझ रहे हो। तो ये चीज मैटर करती है बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा कंसिस्टेंस हो उतने ज्यादा मास्टर बनते जाओगे। सही है। सो बाकी धनराज आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, है ना, प्रिविलेज्ड हो और हमारी टीम भी बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है कि आपने स्पेशल टाइम निकाला और अपनी पर्सनल बातें शेयर करने का टाइम दिया, है ना। सो बाकी मैं आप सभी से ये पूछना मतलब चाहूंगा कि मतलब आज का सेशन आपको कैसा लगा, कि मतलब आपने मतलब आप कुछ मतलब सीखने लायक था, कुछ आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हुई है? अगर हुई है तो इस सेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे और धनराज को, आपके पास यूजर नेम तो है ही, मतलब स्क्रीनशॉट लेके मतलब हमें टैग कर सकते हो धनराज को, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इन फ्यूचर आपके लिए ऐसे बहुत सारे सेशंस, और धनराज भी मैं मतलब इन फ्यूचर चाहता हूं क्या मतलब आगे भी मतलब और एक इससे अलग मैं क्वेश्चन लेके आऊं और आप इन फ्यूचर मुझे टाइम दें, है ना, और आपसे दोबारा जल्दी बात हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आज के साथ आपके साथ बात करके। मैं लगभग अराउंड 2-3 मंथ्स के बाद लाइव आया होगा, राइट, और काफी बढ़िया लगा बातचीत करके। ओके, और डेफिनेटली हम अगले बार भी लाइव करेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सही है। सो जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, अभी मैं टाइम दे रहा हूं, ले लो और हमें टैग कर लो, है ना। सो बाकी दिस इज प्रदीप एंड धनराज साइनिंग ऑफ एंड हैव ए ग्रेट नाइट अहेड। सो थैंक यू अगेन धनराज, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, एंड एट लास्ट लेट्स ग्रो पार्टनर। चलो बाय। हाँ, ओके, थैंक यू। बिल्कुल।